राजा। बुलाना मत बे, रुक जा नहीं तो वो बुढ़ा आ जाएगा। कूल लकी कूल, जॉब के लिए टाइम हो रहा है और तू यहाँ फंसी हुई है। बेचारा वो बूढ़ा कितना डिस्टर्ब हुआ होगा। तेरी जल्दबाजी करने से विश्व युद्ध नहीं रुकने वाला है। हारने वाली क्रिकेट टीम जीतेगी नहीं। सो बी कूल, ओके, बी कूल। हाँ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है भगवान। जानू जानू जानू, ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है, जल्दी से कौन सा ड्रेस पहनना है बताना। परसों हमने सेंट्रल से ली थी ना रेड साड़ी, वही पहन ले। थैंक यू जानू, बाय। सुबह तक तो बच्चे बोले थे, पता नहीं अचानक से सांसें कैसे रुक गई। देख, तेरी जल्दबाजी के चक्कर में किसी को हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। हेलो Hari, your phone is deactivated. What? Yesterday only I paid the bill. Then make a call to customer care. Hi, good morning. Good morning. तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। Thanks. जानू का सिलेक्शन है ये। This credit goes to her. Hey, congratulate me. पर क्यों? मुझे सत्य में जॉब मिला है। Really? हाँ, डिटेल्स बाद में बताऊंगी, ओके? नमस्ते, मेरा नाम लूसी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नमस्ते, मेरा नाम हरी है। मैंने कॉल का पुनः भरण करवाया था, फिर भी आपने दूरवाणी से मेरा संबंध विच्छेद कर दिया। अगर फिर से दूरवाणी से मेरा संबंध जोड़ देंगे तो बहुत खुशी होगी। अपना पूरा नाम, पता, जन्म दिनांक का विवरण बता सकते हैं? मेरा नाम है वीरमा चेनी हरि कृष्णा, फ्लैट नंबर 420, जमजम बंगला, कस्तूरीबाई गृह समुदाय, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 56। अपना जन्मदिन का विवरण दे सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। पहला महीना, पहला दिन, 1975 वर्ष। वीरमा चेनी हरि कृष्णा जी, आपका दिया हुआ विवरण गलत है, ऐसा हमारा कंप्यूटर बता रहा है। हेलो हेलो, शिट। नमस्ते, मेरा नाम लूसी है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे लूस, पूरी बात सुने बिना फोन क्यों काट दिया? लूस ऐसा मत कहिए, लूसी कहकर बुलाइए। मैं लूस ही बुलाऊंगा। पूरा बिल पे करने के बाद मेरा फोन डीएक्टिवेट क्यों कर दिया? आप अपना पूरा जन्मदिन का विवरण बता सकते हैं? इसीलिए लूस बुला रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। लेकिन जन्मदिन का विवरण गलत बोला है आपने। करेक्ट ही बताया है। जनवरी की 1 तारीख, 1975 वर्ष। जनवरी 1 तारीख समझ में आया, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया क्या? फिर मेरा नाम है लूसी। नमस्ते सर, बोलिए ना, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? ऐसे बीमार मुर्गी की तरह बकबक क्यों कर रही हो? मर्यादा लांघकर बातें करना ठीक नहीं है। सही गलत मैं कुछ नहीं जानता। माई डेट ऑफ बर्थ इज January 1st, 1975। चेक द डिटेल्स एंड एक्टिवेट माई फोन इमीडिएटली। माफ कीजिए, सर्वर डाउन हो चुका है। अगर आपको कुछ और जानना है तो 4-5 घंटे रुकना होगा। तेरी अगर मैंने गाली देना शुरू किया तो फोन पे ही मर जाओगी। तेरी तो मैं छी, मुंह से गाली क्यों नहीं निकल रही? मेरे पिताजी ने मुझे बिना गाली सिखाए पाला है। छी, तुम जानवर हो या इंसान? जरा भी अकल है तुम में? कस्टमर के साथ उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो तुम कब से? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं कोर्ट तक ले जाऊंगा, केस कर दूंगा तुम पर। कीजिए ना सर। हाँ, केस करने को कह रही हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? इतनी भी शर्म नहीं आती? करूंगा, जरूर करूंगा। तुम्हारी कंपनी को रोड पर ले आऊंगा। इस देश में कॉल सेंटर्स ही ना रहे, ऐसा कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी छुड़वा कर रहूंगा। हाँ। आपको कुछ और विवरण जानना है क्या वीरमा चेनी हरि कृष्णा जी? हाँ, थैंक्स। वीरमा चेनी हरि कृष्णा जी, हमारे कॉल सेंटर में फोन करने के लिए धन्यवाद। कोई और विवरण जानना है तो संपर्क कीजिएगा। आपको 24 घंटे सेवा देने के लिए हम तैयार हैं। What happened, Mr. Hari? I don't like this. Consult the doctor. Don't worry, हरी। हाँ, मेरी पहचान का एक डॉक्टर है। मैं शाम को उसको फोन कर दूंगा, तुम जहां बोलोगे वो आ जाएगा, ठीक है? कूल मैन।
यस। What's your name? वीरमाचनी हरे कृष्णा। फिल्म में ट्राई कर रहे हो क्या? नो, आई हेट फिल्म। अगर ये सब पता होता तो मैं एड्रेस कभी नहीं देता यार। आपकी शादी हो गई है? नहीं, क्यों पूछ रही हो? सालसा इज अ कपल डांस। आपकी शादी हो चुकी है इसलिए आप अपनी वाइफ के साथ डांस सीखने आए हो ऐसा सोच रही थी। नहीं, स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से आया। दैट्स राइट। बॉडी के लिए एक्सरसाइज, माइंड के लिए रिलैक्सेशन, सालसा। I love you. I love you. अब मेरा हैदराबाद ट्रांसफर हुआ है। I love you. कल से मैं नहीं आ पाऊंगा। I love you. थैंक्स फॉर योर डांस क्लासेस। I love you. बहुत कोशिश की मिलके रहने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमारी आपस में नहीं पटती। ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं मतलब आपके और आपके पति का अगर कोई प्यार का अफेयर होगा तो डिफरेंट पॉइंट होगा, अलग करने में आसानी होगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति बहुत किटकिट करते हैं। मेरी आजादी नहीं है। जो काम करो उन्हें बता के ही करना होता है। मर्द तो ऐसा ही बोलता है कि उसने कभी गलती नहीं की। मतलब गलती मेरी है? गलती आपकी है। अगर आप इज्जत से मान लेंगी तो आपका पति खुश हो जाएगा। ये क्या आप मेरे पति को सपोर्ट कर रहे हैं? तो बताइए आप चाहती क्या है? मुझे तलाक चाहिए। तो फिर एक काम कीजिए, अपने पति को मेरे पास भेज दीजिए, उसकी तरफ से लड़कर आपको तलाक दिलवा दूंगा। ऐसा क्या? आप मेरे लॉयर हो ना, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सुनिए, पति पत्नी के बीच में झगड़े की वजह औरत ही होती है। पति प्यार से पगली करके बुलाता है, पत्नियां खुजली सुनकर उससे लड़ाई शुरू कर देती हैं। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। आप मेरे पति के जैसे पागल जैसे बोल रहे हैं। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी तरफ से लड़ोगे या नहीं? हाँ, मैं जरूर लड़ूंगा। जिंदगी में दोबारा किसी मर्द से शादी नहीं करोगी, बॉन्ड पे लिख के दो तो मैं लड़ लूंगा। छिची, अभी हाँ? तक मेरा पति ही बेवकूफ है ऐसा समझी थी। अब पता चला हर एक आदमी बेवकूफ होता है। तुम्हारा पति होगा। अपनी बीवी को कंट्रोल में न रखने वाला हर मर्द बेवकूफी होता है। कॉफी पिला बे। हाँ? हाँ? क्या ये सब? एक कॉफी के चक्कर में इतना सारा नुकसान कर दिया, भरेगा कौन? मैं अपने मायके से सब कुछ ले आऊंगी जी। तुम मुझसे डरती हो, मैं आज तक ये समझता था, लेकिन अब तो मेरी मरने की हालत अरे हो गई बाप रे, है। ये क्या कह रहे हैं? लॉयर की तरह बोल रहा हूँ। सुन, अभी थोड़ी देर पहले एक औरत मुझे बेवकूफ बोल कर गई है। अंदर से तुमने सुना ही होगा। कौन औरत थी जी? आपने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? बस करो, अंदर से तू भी उसी की तरह सोचती है ना? मत बता, उस फीलिंग को वैसे ही कंटिन्यू रख और इस बेवकूफ से वैसा करने की सोचना भी मत, समझ गई? हरी का ट्रांसफर हो गया है, वो हैदराबाद आ रहा है। जब तक घर नहीं मिलेगा वो यहीं रहेगा। जब तक यहाँ रहे कोई कमी ना हो, उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। कभी कभी उससे बात भी कर लेना। ठीक है जी। ठंडी हो गई, खुद पी ले। हाँ? कंट्रोल में है, अच्छा है मेरे लिए। घर में ही बार सेटअप कर लिया। सिस्टर कुछ बोलती नहीं क्यों क्या? नहीं बोलती है? बहुत बोलती है।
लेकिन ना चिल्लाती है और ना ही दौड़ाती है। क्यों? जरा चिल्ला ना। ऐसे ही है। असल बात तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे पापा तुम्हें फूल बना रहे हैं। फूल कैसे बना सकते हैं? शादी करने के लिए बोल रहे हैं। शादी के बाद वैसे ही फूल बन जाओगे। पता नहीं, मुझे शादी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं हैप्पी हूँ। हेलो, तुम्हारी उम्र अभी 30+ है और लेट किया तो पूरा माइनस हो जाएगा। अच्छा, अभी कहा कि शादी करके फूल बनूंगा और अभी शादी करने को कह रहे हो? हाँ, मेरी बात को ठीक से समझे नहीं। शादी करके बीवी को काबू में रखे तो स्वर्ग, नहीं तो नर्क। अगर तुम मेरी बातों पे नहीं चल पाए तो याद रखना, फूल बनना पक्का है, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। बात में सच्चाई है। हेलो, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है और दो लोग अगर साथ मिलके रहेंगे तो तकलीफ तो होगी ही, लेकिन खुशी भी मिलती है। ये मिस मत कीजिए, शादी कर लीजिए। मौका दिया तो इश्कबाजी शुरू। कितना प्यार करती है। तेरे पापा का फोन था, तुझे अर्जेंटली किसी का पति नहीं बनाया ना तो मेरा सर खा जाएंगे। तुझे शादी करना पसंद है ना? सब जानने के बाद भी। एक्सक्यूज मी सर। तुमने जो ड्रेस पहना है बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ शाम बिताना। हाँ? मैं नहीं सर। वो एक्सक्यूज मी मैम, 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। फर्स्ट टेक दिस वाइट पेपर। तुमने जो ड्रेस पहनी है अच्छी है। मैं आज शाम को वक्त बिताना चाहता हूँ। हाँ, मैं नहीं वो। एक लड़की ने डायरेक्ट इनवाइट किया है, क्या करूं? तुझे पसंद है तो जा, लेकिन हेलमेट साथ लेके जाना। हाँ? छी, ये वो टाइप की नहीं है। फोन रखो। अब मैं क्या करूँ? कौन है वो? उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के उसके कान के नीचे बजा दे। हाँ, बचाऊंगी। अब देखना एक्शन फिल्म का क्या कमाल होता है। डाकू रानी प्रेम दीवानी, धूम धड़ाम बम बम बम। हे, क्या कर रही हो? पब्लिक में स्लिप लिखकर भेजते हो क्या? बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। तुमने चिट्ठी लिखकर भेजी और अब पलट रही हो। यूँ मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो रिवर्स गियर डालते हो। बंदर जैसी शक्ल है तुम्हारी, चेहरा देखा है आईने में? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे रुको, तुम लोग मेरे होटल में क्यों झगड़ा कर रहे आप हो? अपने होटल में ऐसे फालतू सुअरों को क्यों आने देते हैं? सुअर बोलोगे तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बताऊं मैं तुम्हें अभी? उल्टा मुझे डांट रही हो। तुम्हें तो मैं क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये? देख दूंगा इसे। चुड़ैल जैसी शक्ल है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुझसे जो शादी करेगा वो फर्स्ट नाइट से पहले ही फांसी लगा के अपनी जान दे देगा। अबे जिस दिन तेरी शादी होगी तेरी बीवी बाजू वाले के साथ भाग जाएगी। अरे कैसे खत्म हो गई सर? अभी तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। वेट मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुकिए। इतना अच्छा सीन होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। 2 मिनट दीजिए, कैसेट चेंज हो रही है। वो देखिए कैमरा। हे भगवान, हो गया ना? मेरा क्या होगा? यूँ मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो तुम रिवर्स गियर डाल रहे हो। बंदर कहीं के। शक्ल देखी आईने में? कांग्रेट्स अली, यू डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। तुम्हारे क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट तो कंफर्म हो गई। ऐसा है क्या? लेकिन इसके लिए एक लेटर चाहिए। कैसा लेटर सर? अली, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों असल में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन बिना उनके परमिशन के टेलीकास्ट किए तो वो अपने चैनल पे केस कर सकते हैं। ओहो, इसलिए पहले तुम उनकी परमिशन लेकर के आओ, फिर तुम्हारी जॉब कंफर्म करूंगा। सर परमिशन तो नहीं सॉरी मिलेगी। अली, नो लेटर नो जॉब। सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनो। एक्सक्यूज मी। पहले अपना नाम रजिस्टर करवाइए। एक्सक्यूज मी। वेट अ मिनट सर। ओह, हेलो, इंसल्ट। पहले अपना रेज्यूमे बताइए। वेलकम टू हाईटेक मैरिज ब्यूरो। फोन करो, शादी करो। बोलिए आपको क्या चाहिए? लड़की चाहिए, अर्जेंटली शादी करनी है। तो आपको हमारे ऑफिस आना होगा। हेलो, आ गया। हेलो, लड़की कहाँ है? यू आर सो फास्ट सर। वो सब बाद में, ये बताओ करना क्या है? 10,000 भरने हैं।
ये लो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 1 सेकंड वेस्ट होता है तो 1 घंटा परेशान रहता हूँ। अगर मुझे वेट करवाए ना तो तुम्हें परेशान कर दूंगा। बी फास्ट ऐसे। बिल्कुल ऐसे। आई एम चलपति, ऑपरेटर ऑफ दिस मैरिज ब्यूरो। हाय। अंगूठा लगाओ। एमटेक किए हुए कंप्यूटर प्रोफेशनल को महीने में 50,000 कमाने वाले मर्द को अंगूठा लगाना होगा? नो, मैं नहीं कर सकता। एमटेक के बाद भी अंगूठा लगाना नहीं आता है? इट्स वेरी पिटी। इरिटेट कर रहे हो हैं? बिजनेस कर रहा हूँ। ये क्या? मेरा बायोडाटा इसमें कैसे आ गया? दिस इज कॉल्ड हाईटेक मैरिज ब्यूरो। अरे तुम्हारा अंगूठा लगाने के बाद मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। हाइट की वजह से 18 का लगता हूँ, वैसे 28 का हूँ जी। एक बार तुम झुको, मुझे पकड़ना है। क्या झुकना है? क्या पकड़ना है? नीचे झुको और मेरा पैर पकड़ लो। पैर पकड़ना है? 28। नहीं पकड़ा तो 38। पकड़ लिया। तुमने मेरा पैर पकड़ा, मतलब कंप्यूटर बिल्कुल सही था। मतलब कि तुमने गलत उम्र बोली। तुम 10 years older हो, मीन्स यू आर जस्ट 38। बहुत एडवांटेज ले रहे हो। मैं एडवांस के अलावा कोई एडवांटेज नहीं लेता। ओके, हरी अप। लड़कियों को दिखाइए। दिखाइए, लेकिन तुम दहेज कितना चाहते हो? मेरे स्टेटस के हिसाब से 50 लाख से 1 रुपए भी कम होगा तो मैं नहीं लेने वाला। तुमको कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे। रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट? मेडिकल टेस्ट। HIV टेस्ट करवाया। आई एम नो एड्स, यू नो। बात वो नहीं भाई, कुछ इंटेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे। उसके बाद फिर तुम्हारे रेट के बारे में हम डिसाइड करेंगे। आई एम परफेक्टली ऑलराइट, यू नो। वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। ओके, कम ऑन, टेस्ट करो। हाँ, ये है तुम्हारा टोकन नंबर। इसे लेकर आप 2 दिनों के बाद हमारे मैरिज ब्यूरो में आ जाइएगा और उस दिन आपका सारा टेस्ट किया जाएगा। फिर लड़की? टेस्ट खत्म होने के बाद आपका रेट डिसाइड करके लड़की आपको दिखा देंगे। 1 सेकंड वेस्ट होता है तो 1 घंटा परेशान होता हूँ, लेकिन तुम 1 घंटा मुझे खड़ा करके हाथ में टोकन पकड़ा रहे हो। देखिए, हमारे ब्यूरो ने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया है। अगर लड़की को हमने अच्छी चीज नहीं दिखाई तो कंपनी का नाम खराब हो सकता है। ओके सर, मैडम जी आ गई हैं, आपका ही वेट कर रही हैं। क्या मैडम आ गई हैं? हाँ। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और कैसे कहूँ सर? चिल्ला कर कहे, मर के कहे। कम इन। जानू, तुम इस साड़ी में बहुत मस्त लग रही हो। ये साड़ी मैंने तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं पहनी। सॉरी मैडम, गलती हो गई। पति हूँ ना, इसलिए उस हक से कॉम्प्लीमेंट दिया। बुरा मत मानना। ठीक है ठीक है। लक्ष्मी के लिए रिश्ता देखने कहा था, देखा क्या? देखा मैडम। हाँ, नाम है हरि कृष्ण, खुद की जमीन है, सेटल्ड आदमी है। ये दोनों एक ही जिले में रहते हैं, दोनों ही ग्रेजुएट भी हैं, दोनों का अपना अलग अलग 25 एकड़ का खेत है। सैलरी 50,000 के आसपास होगी, ना 50 से ज्यादा और ना उससे कम। मेरे ख्याल से दे आर मेड फॉर ईच अदर। मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट मैच मैंने आज तक नहीं देखा। लड़के की हाइट कितनी है? 6 फीट। लड़की की हाइट? 5.5। लेकिन हाइट में आधा फीट का फर्क है ना। 5.5 फीट का लड़का नहीं मिला? सॉरी मैडम, इतना पक्का मैच मिलना मुश्किल है। वैसे भी लड़का काफी अच्छा है, आधे फीट की तो बात है। वो आधा फीट ही काफी है लड़की पर हुक्म चलाने के लिए। सुनिए मैडम, आधे फीट से लड़की को ही एडवांटेज मिलेगा। ऐसा क्या है वो एडवांटेज? लड़का जरा ऊंचे होने से लड़की से सर झुकाकर बात करनी होगी और लड़की का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। शादी की तैयारी करो। दूल्हे की फोटो और बायोडाटा भेजा था, देखा क्या? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? मुझे कैसा पति चाहिए वो मुझसे ज्यादा मेरी जानू अच्छे से जानती है, इसीलिए नहीं देखा। बहुत खूबसूरत लग रही है। लिप्स थोड़ी ड्राई है। रुक जा, सुनिए। जी मैडम, क्या हुआ? ये ऑफिस नहीं है जो मैडम बुला रहे हो। बोलो जानू, क्या चाहिए तुम्हें? ये अपना घर भी नहीं है जो जानू बुला रहे हो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहे हो? बैग में लिपस्टिक है, वो दो। हाँ, ये लो। मैं बाहर जाऊं क्या? हाँ जाओ। ठीक है। बेटी लक्ष्मी, दूल्हे के आने का टाइम हो चुका है, ये गहने पहनकर तैयार हो जाओ, ठीक है? इसकी क्या जरूरत है चाची? लक्ष्मी किसी दुकान की पुतली है क्या जो इतना सजाना है? वो बात नहीं है बेटी, हम लड़की वाले हैं। लड़के वालों के साथ संस्कार और मर्यादा के साथ जाएगी ना। संस्कार का मतलब क्या होता है? दूल्हा जो भी बिना सर पैर के सवाल करता है उसका सर हिला के जवाब देना, खेलने बोले तो खेलना, गाने बोले तो गाना। लड़की मुझे पसंद है ऐसा बोलने के बाद बहुत खुश होकर नाच नाच कर उसके साथ संसार बसाना होता है। तुम्हारी बात सही है जानकी, लेकिन एक बात, हम संस्कार में रहेंगी तो चलेगा, अगर हद पार करेंगे तो अच्छा नहीं है। मामी, आपने जो कहा वो ठीक है और जानू ने कहा वो भी ठीक है। मैं संस्कार के साथ नहीं रह सकती, फ्रेंडली तो रह सकती हूँ। ओके ओके। बेटी लक्ष्मी,
ये कैसा है देखो, बहुत पहन लो सुंदर है बेटी, ये। पहन लो। बहुत सुंदर। तुझे ऐसे देखकर तेरी माँ की याद आ गई। बहन, जीजू, हमारी बेटी को देखो, सोने की गुड़िया जैसी लग रही सोने की गुड़िया नहीं है। सोना ही है। कार की स्पीड ज्यादा तुमसे पहले आओगे, पीछे हम आ रहे देख नहीं सकते थे क्या? ठीक है यार, इस बार BMW खरीद कर तुमसे पहले आऊंगा। दूसरी बार रिश्ता देखने आओगे तब देख लेंगे। वैसे भी जरा आगे पीछे आ गए क्या ना। आ गए यार, बीच में कार खराब हो गई हाँ? थी, उसे ठीक करने के चक्कर में अपनी शर्ट खराब हो गई। वो देख, शर्मा जी बनियान पहन के कार में बैठे हैं, जाके उसे हाँ। देख ले। ए तू चल। हाँ? तो कहाँ अंदर जाना। ओह, लड़की की फोटो तक नहीं देखी, अभी लाइव देख रहा है ना। पर उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा। लकी, वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो तुम भी पोस्ट ग्रेजुएट हो। वो 50,000 कमाता है तो तुम भी 50,000 कमाती हो। तुम किसी मामले में उससे कम नहीं हो, इसलिए नीचे मत बैठो। लड़की होकर बिना मान मर्यादा की कुर्सी पे बैठ गई। इसका रीति रिवाज मुझे पसंद नहीं आया। अरे तुमसे जो शादी करेगा वो फंसने से पहले ही फांसी लगाकर मर जाएगा। अबे तेरी शादी होते ही तेरी बीवी बाजू वाले के साथ भाग जाएगी। इसे पहले से जानते हो क्या? जानता हूँ। इसे पहले से जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ। तुम मर्द हो। वो भी जानता हूँ। हाँ? सुनिए, लड़की को एक गाना गाने के लिए बोलिए। हाँ? प्रभु तुम हो, तुम ही सब। इसे इससे भी ज्यादा लेटेस्ट सॉन्ग्स आते हैं। कान भर रही है इसके। गाओ। हाँ? लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, टड़ा शर्मा के चल क्या हो दिए गया तुम तो, गाने के लिए बोल के घबरा बहुत बड़ी गलती गए कर दी। हो तुम तो, टड़ा ओ तुम टड़ा, लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, टड़ा ओ तुम टड़ा, लटका दिखा दिया बहुत बकवास गा रही है। हमने, गाकर झटका पता नहीं लगा क्या-क्या दिया फाड़ेगी। तुमने, मेरे टड़ा कानों से सुनो, शर्मा के चल कितना दिए मधुर तुम गाती है तो। ओहो हो, पसंद नहीं आया क्या? पसंद आया। तो गाना क्यों बंद किया? गाओ। शादी के बाद तुम ना ऐसे क्यों बैठा है, तैयार क्यों नहीं हुआ? दादा दादी आ गए क्या? वो लोग रास्ते में है, तुम रेडी तो हो जाओ। दादा को ही आकर मुझे दूल्हा बनाना है। अरे मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। छे! क्या हुआ जी? अरे ऐसे नहीं। बचपन में मेरा बेटा हमेशा जिद करता था कि उसे चांद चाहिए। अब जाके इसकी ये इच्छा पूरी हुई। ए हरी, ये लड़की चंदा से कम नहीं। शादी के बाद अपना घर छोड़कर तेरे घर आ रही है। लेकिन तू सोचना कि तू अपने ही घर आ रही है बेटी। हमारे घर को अपना मायका ही समझ के रहना, ठीक है? अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ बेटी, इसे अपनी माँ का ही तोहफा समझो। देख क्या रही हो? अरे लो, उनका चेहरा मत देखो, उनके चेहरे में तो बिजली की तरह चमक है। ले लो। आप लोगों को यहाँ बहुत खुशी मिलेगी। यहाँ परेशान करने वाला कोई नहीं है। ले लो लक्ष्मी, ले लो। लो बेटी, तुम्हारे लिए ही है। धीरे से, इतनी जोर से मत बांधो मुझे। क्यों? इसे खोलने में तुम्हारे पति को तकलीफ होगी इसलिए? छी। तुम हाँ मैं ही हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ही काम था। दंगल का टिप्स बताने आया हूँ। दंगल करना मुझे अच्छे से आता है। दंगल में जाने वाला हर बेवकूफ तलवार चलाना तो जानता ही है, लेकिन तलवार दुश्मन के सीने में कप से कैसे घोंपे कम लोग जानते हैं। कंफ्यूज मत करो, जो करेक्ट है तो कहो। मेरी बात सुन, शादी में पहले दिन से बीवी को कंट्रोल में रखोगे तो जिंदगी हैप्पी शैप्पी बन जाएगी, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। कंट्रोल रखने का मतलब? नई नई शादी हुई है, अपने पति को वश में कर लेना। बस बस चुप हो जाओ। आजकल के जमाने में तो जानवर को भी प्यार से अपनाते हैं, और तुम हो कि बीवी को डोमिनेट करके वश में करने को कह रहे हो। शी इज जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें अनुभव नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? एड्स है। नहीं, बीवी।
इसका वायरस शादी के तुरंत बाद फैलता है और अगर एक बार फैल गया तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तुम क्या कह रही हो? इस दुनिया में औरत का कोई जानी दुश्मन है तो वो मर्द ही है। वो पति के रूप में आके यमराज बनकर अपनी जान लेता है। इसलिए नई नई शादी हुई है, उसे अपना गुलाम बनाकर जैसा कहती हो वैसा करने पर मजबूर करना। क्या पूरा मूड ही खराब कर दिया। वैसे लक्ष्मी और लड़कियों जैसी नहीं है। लक्ष्मी को देखकर तो खुद ही वश में हो जाने को मन करता है। उन्हें देखकर तो मैं कुछ कहे बिना वश में हो जाती हूँ। वो जो कहते हैं वही करने का मन करता है। लक्ष्मी नजरों से नजरें मिलाकर देखती है तो मैं खो जाता हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सुनो, मर्द को कंट्रोल करने के लिए मुंह की जरूरत नहीं पड़ती, आंखें ही काफी हैं। 100 में से 90 लोगों को औरतें आंखों से ही मार देती हैं। इसीलिए औरतों की आंखों में कभी आंखें मत मिलाना। और कुछ कहने की जरूरत पड़ी तो दीवार को बोल दे। कुछ सुनना हो तो टीवी देख के सुन ले। तुम्हारे पति का वो फ्रेंड एक घमंडे इंसान है। पड़ोस के घर में आके अपनी बीवी से पैर धुलवाया उसने। वो जो कहता है तुम्हारे पति के लिए वो वेद का वचन है। शर्ट नहीं थी तो भी चलेगा, लेकिन उसकी बात सुन के वो बिना शर्ट के ही आ गया। रिश्ता देखने आए लड़के के सामने चटाई के बजाय कुर्सी पर बैठ गई। ये सब किया उसने अपनी सहेली की बात पे, जो अपने पति को गुलाम बनाकर घूमती है। समझ गया ना बेटा? तुम्हारे पति तुम्हारी साड़ी खींचे और उसके लिए तुम बार बार बेडरूम में गई तो तुम मजाक बन जाओगी। बीवी के सामने लार टपकाया ना तो जिंदगी भर गुलामी करोगे, याद रखना। नई नई शादी में जो तेरे पास वेपन है वो तेरा श्रृंगार है। उसका श्रृंगार देखकर अगर उसकी तारीफ कर दी तो तुम्हारे लग गए। तुम्हें खुद वश में ना होके उसे वश में लाना होगा। अगर बीवी को मुट्ठी में करना है तो अभी से शुरुआत कर दो। स्टॉप इट। ये सब बकवास है। हम दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। हमारी जोड़ी को देखकर सब जलने लगेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब वो मेरे पास आएगी, मेरे पैर छुएगी, मैं उसे मना करूंगा। थोड़ा डोमिनेट करके देख, रिजल्ट सामने आ जाएगा। आइए आइए, वहीं रुकी रहेंगी क्या? आइए। हाँ? देखा तुम्हें बातों में कितना बदलाव आ गया। आ जाओ। जितना हो सके अपनी बीवी के सामने अपनी ही तारीफ करना, तब तुम्हारी बीवी जिंदगी भर तुम्हें बहुत महान मानती रहेगी। महान क्या? ऐसी कौन सी बात है जो महान है? कुछ तो कहता हूँ। हाँ, दूध देकर याद आया। कॉलेज में एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, मैंने कविता ही लिख दी। वो कविता क्या थी पता है? ऐ दोस्त, तेरा श्रृंगार करूंगा तो आता है मोती, अगर हम कुछ बोलते हैं तो तुझे आता है गुस्सा, हम गुदगुदी करते हैं तो तुझे होती है खुशी, हद पार करके तुम मुझ पर हाथ डालोगी तो आएगा एक नन्हा मुन्ना। मेरी ये कविता सुनकर सारे लड़के लड़कियां तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। मर्द को बस मौका मिलना चाहिए, औरतों के सामने अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे वक्त में इनकी सारी महानता को कचरे के डब्बे में बंद कर देना चाहिए। तुम ऐसे ही बैठ के मुंह खोल के सुनती रहोगी तो वो तुम्हें और भी ज्यादा तारीफ सुना सुना के मार ही डालेंगे। जो सफेद है वो दूध नहीं होता और जो काला है वो पानी नहीं हो सकता। सिर्फ मेल होने से कविता नहीं बनती। हवा निकाल दी। अरे पहले मुझे पिलाना चाहिए, ये तो खुद पी रही है। ये लीजिए। अगर तूने जूठा दूध पिया तो तेरी जिंदगी भी जूठी हो जाएगी। मैं किसी का झूठा दूध नहीं पीता। नाराज हो गया सोचकर मनाना मत, नहीं तो मजाक बन जाओगी। हुक्म सिर्फ तुम्हारा ही चलेगा। आग लगा दो, चलो। सही कहा आपने, झूठी चीज नहीं पीनी चाहिए, वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। सारा दूध पी गई, बेशर्म कहीं की। हाँ? पूरा खाली करके सेहत से याद आया, मुझे बचपन से कोई बीमारी नहीं हुई। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। बुखार, आंख में दर्द, पाँव में दर्द, घुटने में दर्द, दांत में दर्द, कुछ भी नहीं। सच में क्या? सच में। अरे सर्दी क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता, समझी तुम? इसे ही छींकना कहते हैं। छींकने के टाइम क्या होता है पता है? दिमाग नाक के बाहर आ गया ऐसा लगता है सबको, सर घूम जाता है।
अरे नहीं लकी, नहीं 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 मेरा जूठा किया हुआ दूध नहीं पिया आपने, फिर मेरे जूठे होठों को कैसे छुएंगे आप? छी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसी बकवास करना क्यों? ऐसा छींकना क्यों? कोई बीमारी नहीं है ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, बचपन से सारी बीमारियां हैं मुझे, कोई बीमारी नहीं बची। पैरालिसिस, टीबी, पाइल, सब कुछ। शायद एड्स भी होगा, चेक नहीं किया। ठीक है, गुड नाइट। आप उस तरफ मुड़कर सोएंगे तो ही ठीक रहेगा। गुड नाइट। मेरी उंगली फंस गई, उंगली। लकी, ए लकी, कितनी तकलीफ है तुझे यार। कल क्या हुआ ये पूछेगी। कल क्या हुआ? मेरा सर हुआ। कुछ मैनेज करना होगा। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है जानू। नाइट शो इतना अच्छा रहा क्या? गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, आ गया। गुड मॉर्निंग। अच्छे से हुआ कल? हाँ हाँ, हो गया हो गया। फ्रेंडली थे क्या? हाँ हाँ, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत। तो फर्स्ट नाइट बहुत एंजॉय किया लगता है। हाँ हाँ हाँ, किया। कल तक सच बोलते थे, शादी होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। फर्स्ट नाइट फ्रेंडली हो तो सुबह इतनी जॉगिंग पे नहीं आते। ये तुम क्या कह रहे हो? फर्स्ट नाइट का नशा पूरी बोतल का किक देता है, इतनी जल्दी नहीं उतरता बेटा। क्या कहूँ, बहुत गंदे तरीके से हार गया। हाँ? तुमने सही कहा था, लक्ष्मी हाँ? बहुत बदमाश क्या? है। तुमने सही कहा था जानू। उस कमरे में कदम रखा तब से सुनना शुरू कर दिया मैंने। सोचा दिखने में अच्छी है तो दिल भी अच्छा होगा। मेरे अंदाजे के हिसाब से 1% भी नहीं है वो। मजाक और झगड़े में फर्क नहीं पता उसे। मेरा जूठा दूध भी नहीं पिया उसने। इसका मतलब दंगल शुरू हो गया लगता है। इस दंगल में तुम्हें ही जीतना है। अरे फर्स्ट नाइट ना होने से दुनिया थोड़ी खत्म हो जाती है। एक बार जीत गए तो तुम्हारे लिए हर रात फर्स्ट नाइट। तुम मर्द हो। रेडी हूँ मैं। जिंदगी भर गुलाम बनकर जीने से अच्छा है कि उसे कंट्रोल में लाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। बेस्ट ऑफ लक। बहुत भाव खाती है। क्या है तुम लोगों का? रोज रोज ऐसे ही करते हो? आ जाओ। अरे खड़े क्या हो, अंदर आ जाओ। किचन बहुत छोटा नहीं लग रहा? पर बाथरूम काफी बड़ा है मैडम। बेडरूम की विंडो बहुत छोटी लग रही है। दरवाजा तो बड़ा है ना। लक्ष्मी, आई नीड सम स्पेस। कभी भी फ्री रहने का मन किया तो। लेकिन मैंने आपके प्राइवेसी और फ्रीडम में टांग तो नहीं अड़ा। नहीं, वो बात नहीं है। आई नीड अ रूम फॉर माई सेल्फ। वेल, इवन आई फील द सेम। मुझे भी कुछ प्राइवेसी चाहिए। ओके, विल गो फॉर अ 3 bedroom। कम। आइए सर, आइए। ये है 3 bedroom फ्लैट, वेल फर्निश्ड फ्लैट सर। सारी चीजें हैं यहाँ पर, सब कुछ एकदम परफेक्ट। कोई बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ का मालिक है वो अमेरिका में रहता है। नो प्रॉब्लम। मैडम, इसका वास्तु भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। आपको कौन सा बेडरूम चाहिए? लेडीज फर्स्ट। आई लाइक द रेड। गुड, आई ऑल्सो लाइक रेड। देन आई विल गो फॉर येलो। हे, प्राइवेसी का ये मतलब नहीं होता। म्यूजिक चैनल्स बहुत रिलैक्सिंग होते हैं ना। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है।
जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तुम्हें स्पोर्ट्स देखने का मन किया तो क्या करेंगे? हम म्यूजिक ही सुनेंगे, है ना? 2 टीवी लेंगे। 2 minds, 2 TVs, वेस्ट ऑफ मनी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपना टीवी खरीद लूंगी। अरे पैसे कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है? आप टेस्ट करवाने के लिए रेडी हो? आप टेस्ट करने के लिए रेडी हो क्या? आई एम ऑलवेज रेडी। आई एम ऑल्सो ऑलवेज रेडी। लेट्स गो। लेट्स गो। प्लीज बी कूल। आई एम वेरी हॉट मैन। हाँ कीजिए। आपके दांत बहुत मजबूत हैं, ऐसा आप मानते हैं क्या? बचपन में मम्मी खाना देने में लेट करती थी तो पत्थर को काट काट करके चबा लेता था। गुड। अच्छा, इस अखरोट को तोड़िए। टेक इट। कितने बाहर आए? 2। पर 32 आने चाहिए थे। इनका हार्ट तो बहुत धीरे धड़क रहा है, खून में बैड कोलेस्ट्रॉल है, 40 की उम्र में ही हार्ट अटैक आ सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। इनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी शुगर भी हो सकता है इनको। ये मैरिज ब्यूरो है या डायग्नोसिस सेंटर? मुझे तुरंत लड़की दिखाइए। वो बाद में होगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अब तक क्या कर रहा हूँ जी? सर टेस्ट खत्म होने के बाद आपको लड़की ही दिखाएंगे। तो अर्जेंट देखते हैं ना, चलो। लेकिन ऐसे नहीं तो फिर? सर, बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के क्या? पहले सुहागरात फिर शादी क्या? यू सिली बॉय। वैसे कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? 36, 26, 38 बस फिगर वाली लड़की चाहिए। अच्छी शेप वाली लड़की चाहिए। हाँ। तुम्हें अपना शेप दिखाना होगा। सही है जी। यू नो, मस्त एक्सरसाइज वाली बॉडी है। हाँ, एवरीबॉडी नोज। ओके, लेट्स मूव सर, लेट्स मूव सर। Yeah, can we can go? मेरी Yes, बॉडी come. देख के तो पटी जाएगी। हाँ? बाय द वे, कांग्रेचुलेशन टू यू। Thank you. हमारे कंप्यूटर ने तुम्हारा रेट 5 लाख लगाया है। मैंने तो 50 लाख एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होता है, पर रियलिटी कुछ और है। आपकी आंखें ठीक नहीं है, दांत ठीक नहीं है, बॉडी ठीक नहीं है और ब्लड भी ठीक नहीं है। या ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हमारे कंप्यूटर ने पूरी स्टडी की है, उसके बाद आपका रेट फिक्स किया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं जी, जल्दी कीजिए ना। ओके। मेरी भी कोई इच्छा है, मेरा भी मन है। मेरे पसंद की लड़की से शादी करने का हक नहीं बनता है क्या? बाजार में भैंसे के जैसा, चंदना ब्रदर्स की साड़ी के जैसा गले में एक मोटा टैग लगाकर मुझे बेचोगे क्या? ये सब जरूरी है। कई पीढ़ियों से लोग लड़कियों को पेट में ही मारते आए हैं, इसलिए 100 मर्दों के बीच अब सिर्फ 50 लड़कियां बची हैं। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। इनके बीच में अगर किसी ने आपको पसंद कर लिया तो आपकी किस्मत, वरना पूरी जिंदगी आपको अपना हाथ जगन्नाथ करना पड़ेगा। मैं पसंद क्यों नहीं आऊंगा जी? देख के ही पागल हो जाएगी। आपको बाथरूम जाना है? क्यों जी? एक बार शादी का रिश्ता देखना शुरू हो गया तो आपको जाने को नहीं मिलेगा, याद उसकी रखिए। कोई जरूरत नहीं। ठीक है तो चढ़िए। 2 दिन ऐसे ही रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। रेट ज्यादा है पर आइटम मस्त है ना? क्या अच्छा है ये, तोते के जैसी आंखें हैं इसकी। ए, नया आइटम आया है, चलो उसे देखते हैं। चलो। ए देख तो, 5 लाख है, सैलरी 50,000, माधोपुर में फ्लैट है। ये तो अमेरिका में जॉब करता है। कितने प्लस पॉइंट्स है यार? ए, पहले माइनस देख यार। ए, देखने दे। बीपी हाई है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, शुगर है, किडनी में स्टोन है, बॉडी फिटनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 लाख है तो ठीक है। 555। इस आइटम को इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी कोई गारंटी मिलेगी क्या? बिल्कुल, 5 ईयर की वारंटी है। अगर बॉडी को कुछ भी हुआ या ब्रेन को कुछ हुआ तो रिपेयर कर देंगे। और इसके साथ रह के मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं सर? तब तक आपको 2 चॉइस मिलेगी। पहला पति को आप रिप्लेस कर सकती हैं, वो भी पसंद नहीं आया तो इंश्योरेंस करवा सकती हैं। तेरी तो सर कोई ट्राई वगैरह नहीं है क्या? 2-3 बार ट्राई कर सकती हैं। ए जरा देखो तू, अब जोड़ी अच्छी लग रही है। मेड फॉर ईच अदर। छी, बिल्कुल अच्छा नहीं है। छी, चलो यहाँ से चलते हैं, तो बेकार है। अरे 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 सुनिए, कहाँ जा रही है? सुनिए, आप आइए, चढ़ आइए। जाइए, घूमिए। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।
बॉडी तो ठीक है ना? वैसे कॉलेज में पढ़ता तो जूनियर लड़कियां मुझ पे लाइन मारती, ऐसा ग्लैमर है। क्या फायदा, खुद की बीवी के सामने गिड़गिड़ाने की नौबत आई है। इतिहास में अपनी ही बीवी को लाइन मारने वाला तू पहला होगा। वैसे प्यार पड़ोसी की बीवी से थोड़ा ही होता है, खुद की बीवी से ही होता है ना। फिर भी यही नहीं मान रही तो वो लोग क्या मानेंगे? हाँ, छी छी, परवर्जन। थू। वैसे भी उसके इस चेहरे पर कौन मरेगा? दुनिया का राजा। वो दुनिया का राजा मुझे लेकर जाएगा। हाँ, करूंगा, यहां पर करूंगा। पैर भी फिसल सकता है। लकी टॉवेल। बी ब्रेव। टॉवेल के साथ लक्ष्मी को भी अंदर खींच लेना। आप अपने बाथरूम में नहाना छोड़ के कॉमन बाथरूम में क्यों नहा रहे हैं? आप मेरे बाथरूम में टॉवेल टैब काम नहीं कर रहा, जल्दी से टॉवेल दो। मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ जाओ। वैसे भी हाथ से टॉवल देते तो क्या जाता तुम्हारा? उस समय मैं मिर्ची काट रही थी, उसी हाथ से टॉवल देती तो आपका बदन जलता, इसीलिए लकड़ी से दिया था आपको। झूठ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। हाँ सही में जानबूझ के ही दिया। हाँ? लेकिन आप तो टॉवल को धीरे से ले सकते थे, जोर से पकड़कर क्यों खींचा? हाँ? बोलिए क्यों खींचा? बाथरूम में आऊं इसीलिए ना? तुम बाथरूम में क्यों आती? क्या पता बाथरूम में क्या प्लान किया था, ये कौन जानता है। हाँ, मेरी जिंदगी में फैमिली प्लानिंग नहीं तो बाथरूम प्लानिंग क्या होगी? क्या कहा? मैं कम इन सर। इतनी जोर से चिल्लाया है, आऊं कि चले जाऊं? आता हूं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया है सर। जेमिनी चैनल में क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर मैं काम करता हूं सर। आप दोनों को ढूंढ कर निकालने के लिए डे नाइट मैंने मेहनत की है। आज आपसे मुलाकात हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया सर। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, ये तो खुशी की बात है। उस दिन रेस्टोरेंट में आप दोनों का झगड़ा करवाकर मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अपने चैनल में टेलीकास्ट करने के लिए आप दोनों के साइन चाहिए हैं। दुश्मन से आप लोग आज पति पत्नी बन गए, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या किस्मत है मेरी। हेड्स ऑफ अली, हेड्स ऑफ टू यू। दो दुश्मन पति पत्नी बन गए, हेड्स ऑफ। वेरी गुड। मैडम जी जरा साइन कर दीजिए। हर बार मुझे ही गलत साबित करते हो। टॉवल मांगा था मैंने दिया, लेकिन बाथरूम में गिरने की वजह मैं नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मेरी है ना। मैडम जी साइन कर दीजिए। क्या हुआ? इतनी जोर से मारा, साइन मांगा तो 4 उंगलियां छाप दी। उसकी तो 4 उंगलियां ही छपी है, लेकिन अगर दोबारा यहाँ दिखे तो मैं तुम्हें बार बार कर जान ले लूंगा। नहीं। आइए माँ जी, आइए पापा जी। कैसी हो बेटी, ठीक हो ना? वो कैसा है? अच्छी हूँ। गांव में सब कैसे हैं माँ जी? सब अच्छे हैं बेटा। आप लोग यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हैं? 2-3 दिन तक रुकने की सोचे थे। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे रे रे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर कब आएगा बेटी? उनका डे ड्यूटी है ना, शाम के बाद आ जाएंगे। फिर तुम्हारी ड्यूटी? मेरी ड्यूटी रात को 8 बजे से शुरू होकर 6 बजे खत्म होती है। हाँ, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तुम दोनों ही रहते हो ना, फिर 3 बेडरूम फ्लैट की क्या जरूरत है बेटी? ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी। ये उनका कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये हम दोनों का कमरा है। हाँ? फिर हम लोग किस कमरे में रहेंगे? आप मेरे कमरे में रहिए पापा जी। वो तुम्हारा प्राइवेट रूम है ना, हम वहाँ रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसी हम लोग अपने कोई बेटे बात के नहीं कमरे है में पापा रह जी। लेंगे। अरे तुम्हारे बेटे का कमरा है, उतना साफ नहीं रहता, मैं नहीं रह सकता। मैं साफ करूंगी ना, चलिए ना।
बहू किचन में अकेले परेशान हो रही होगी, जाके थोड़ी मदद कर दो ना। मैं नहीं चाहूंगी बाबा, जैसे अलग अलग कमरे हैं अलग अलग किचन भी हो सकते हैं। खाने में क्या बनाऊं पापा जी? सुनो बेटी, मुझे खट्टा मटन खाना बहुत पसंद है। ठीक है पापा जी, बना दूंगी। माँ जी आपके लिए? मुझे कुछ भी नहीं बेटा। ये बाहर से ऐसे ही बोलती है, लेकिन झींगा फ्राई बहुत पसंद है, इसी से समझ लो तुम। आप चुप कीजिए जी, आप भी ना। ओके। हेलो, होटल अनुपमा, ऑर्डर लीजिए प्लीज। एक खट्टा भाजी का मटन एंड 1 प्रॉन फ्राई। एड्रेस फ्लैट नंबर 303 रिमझिम प्लाजा, माधवपुर। या अरे पापा, मामा, आप लोग कब आए? सुबह ही आए बेटा। पापा, आप इतने सीरियस क्यों हैं? ये घर है या लॉज है? क्यों, आप क्या चुप हुआ? हो जाइए ना जी। तुम रुको जरा। क्यों रे? घर में घुसते ही तेरी बीवी पूछती कितने दिन रहोगे? मेरी मर्जी, मेरा घर और मेरा बेटा है, चाहे मैं जितना दिन भी रहूं। अरे अरे आप चुप करिए जी। तुम चुप करो। सोचा था बेटे के घर में जाके बहू के हाथों का 2-4 दिन खाना खाऊंगा, लेकिन इसकी बीवी होटल से खाना मंगवाती है। हैं? माँ लक्ष्मी कहाँ है? नहा रही है बेटा। फोन रिंग हो रहा है, उठाओ से। लक्ष्मी का फोन बज रहा तेरी है। बीवी का फोन है तो तू क्यों नहीं उठा सकता? अरे उसका पर्सनल फोन है, कैसे उठाऊं? पर्सनल? कैसा पर्सनल? पर्सनल है पापा, उसका फोन भी मैं नहीं उठाता, उसके कमरे में भी नहीं जाता। वैसे वो भी मेरा फोन नहीं उठाती, ना ही मेरे कमरे में आती है। हाँ? ये बताओ, उसे हाथ लगाते हो या उसे भी पर्सनल बोल के छोड़ देते हो? पापा, आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? चलो चुपचाप। पापा सुनिए, माँ रुकिए तो। सुनिए तो। पापा रुक जाइए, पापा मेरी बात सुनिए। एक पल भी इस घर में रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। माँ समझाइए ना पापा मैं को। इन्हें नहीं समझा सकती बेटा, हम चलते हैं। लक्ष्मी ने क्या कर दिया? छे, क्या हुआ? ये लोग क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी खातिरदारी की वजह से जा रहे हैं। मैंने क्या किया? घर आते ही कोई ये पूछता है कितने दिन रहने वाले हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? कितने दिन रहेंगे ये पता चला तो उतने दिन का इंतजाम करना पड़ता है। किसी भी काम के लिए प्लानिंग करनी होती है ना। और खाना तुमने बनाया क्यों नहीं? होटल से क्यों मंगवाया? पापा जी के लिए मटन और माँ जी के लिए झींगा फ्राई मंगाया। ये मुझे बनाना नहीं आता, इसीलिए होटल से मंगाया। क्या गलत किया? ये गलत नहीं है, पर वो गलत समझकर चले गए। दोनों तरफ बराबरी है ये देख के ये रिश्ता तय किया था। तुम्हारा पति इतना जिद्दी है ये सोचा नहीं था। दोस्त बनकर रहने का सोचा था, लेकिन दुश्मन बन गए हैं। वो मुझे चाहिए, पर मैं करूं तो क्या करूं? सेंटिमेंटल ब्लैकमेल कर, मतलब मर जाने की धमकी दे। छिची, उसके बदले असल में ही मर जाना ठीक होगा। जिंदगी भर संसार बसाने के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी होती है। मर्द को वश में करने के लिए औरत के पास एक ही अस्त्र होता है। इससे बचने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। नो वे, इस तरह का ट्रिक प्ले करना मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं पसंद है। मेरी आंखें खुलते ही मेरे पापा आजादी का मतलब ही भूल गए। लेकिन मैं तो मतलब सीख गई ना। कोई फायदा नहीं, कैसे भी करके मैं तुम्हें अपनी बना कर रहूंगा। मरने को मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या, बिखरे बाल वाले? ऐसा कोई प्लान नहीं है, सीधे बाल वाला। प्रकाश, लकी, हे प्रकाश, तुम यहाँ कैसे? दूर था लकी, बट आई एम वेरी लकी। ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। सच कहूँ तो एक टाइम में रोमियो था मेरे लिए। हाँ? तुम्हारे पीछे पड़ा था? हाँ? तुम्हारे पीछे? सो सैड। हस्बैंड, नाइस टू मीट यू ब्रो। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, तुम जॉब कहाँ कर रहे हो? परसों तक मुंबई में था, अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, इतने में आप लोग एक्सीडेंट में मिल गए। ये लो, ये टैबलेट खा लो। थैंक यू लकी। सुनिए, ये कॉलेज में मिस्टर हीरो था। सारी लड़कियां तो इसके पीछे रहती थी और ये मेरे पीछे पड़ा रहता था। तुम बहुत सुंदर हो ना, इसलिए। ये सब कुछ तुम्हें याद है? कम ऑन लकी, मुझे शर्म आ रही है। अरे बाप रे, तेरी शर्म से तो शर्म शर्मा जाए। सुनिए, कॉलेज के टाइम मुझे अट्रैक्ट करने के लिए रोड पे सांबा डांस किया करता था। अरे बाप रे। अरे बताना तो भूल गई, ये सांबा डांस बहुत हटके करता था। बता दिया क्या? यू नो व्हाट इज सांबा? इट्स अ ब्राजील फोक डांस। गुड। बहुत दिन हो गए तेरे डांस को देखे हुए, एक बार करना। नो लकी, शाम को मेरी वाइफ आने वाली है, उसके आने तक फ्लैट देखना है यार। क्या तेरी शादी हो गई? ना हुई होती तो तुम कर लेती। नहीं तो तुम करोगी क्या? बदतमीज कहीं के।
कभी कॉलेज के दिनों में खाया था, फिर से अभी खा रहा हूँ। बट वन थिंग ना, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। ये बताओ ना, तुम डांस कब करोगे? बोला ना, मेरी वाइफ आ रही है, फ्लैट देखना है, सेटल करना है, बहुत कुछ करना है, उसके बाद डांस कर लेंगे। फ्लैट मेरे पति देख लेंगे। अपनी बीवी को यहाँ पर बुला ले, इस वीकेंड हम लोग मस्ती करेंगे। सुनिए, आप क्या कहते हैं? तो फिर हो जाए। तुम्हारी बीवी को आने दो। लेट्स सेलिब्रेट द वीकेंड टुगेदर। ओह माय गॉड, माय स्वीट ब्रो। इट्स ओके, इट्स ओके। ओके ओके ओके। फालतू में सडन ब्रेक मारा, इसे तो मार देना चाहिए था। हाय चिंटू। हेलो। लव यू बेबी। लव यू वेंकट। इट्स मी यार, योर हस्बैंड। प्रकाश तुम हो क्या? या सॉरी। तुम्हें एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। इस वीकेंड को एक कूल प्लेस पे मनाएंगे। यू नो माई एक्स गर्लफ्रेंड लक्की, लक्की लक्की, लका 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 नहीं, लक्की लक्की लक्की। ओके, फ्लाइट से उतरते ही फोन करना, एड्रेस बताता हूँ। ओके बाय। थक गए लगते हो। हैव अ ड्रिंक मिस्टर सांबर। हाय, बोलो जानू। इतनी खुश क्यों हो तुम? मेरे पति की कमजोरी मिल गई, उसी का फायदा उठा रही हूँ। इसे कहते हैं बैंड बजाना। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, बाय। You are Mrs. Lucky? Yeah. Nice to meet you. Oh, so good to see you. Nice to meet you. कम ऑन चिंटू, लव यू बेबी। Oh my God. हरी, फिर से तुमसे मिल पाऊंगी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। It's really wonder. कहाँ गए थे इतने दिनों तक? I missed you. I missed you a lot. Prakash, you know this guy? He was one of the best student in my 10th batch. No, I came to know. Lucky, you're very lucky. तुम्हारा पति सालसा डांस बहुत मस्त करता है। Come on, let's celebrate the party with the dance. Sure. Okay, let's party. Sorry. Excuse me. Oh, sorry. Okay, come on. प्रकाश। सॉरी आस्था, प्रकाश को मारकर मैंने गलती की। आई एम सॉरी। It's okay. Explanation देने की कोई जरूरत नहीं, हम कोई एनिमीज नहीं हैं। She's right. Let's go. प्रकाश, सॉरी प्रकाश, दिल पर मत लेना। हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम इतना एंटर फ्री हैं। बट तुम दोनों के बीच में ही केमिस्ट्री ठीक नहीं है। उसका रिएक्शन ही ये थप्पड़ है। आई कैन अंडरस्टैंड। पहले तुम दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसे दूर कर लो। बाय। पति पत्नी को ऐसे होना चाहिए, देखकर सीखो कुछ। मैं भी तो वही कह रही हूँ, कपल वो लोग हैं, देखकर थोड़ा सुधर जाओ। सुनो, मैं मिडिल क्लास का हूँ। कल अगर लाखों कमाऊंगा ना, तब भी मिडिल क्लास ही रहूंगा। मुझे ऐसा फ्री बिहेवियर पसंद नहीं। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मुझे पसंद नहीं होगा। तो फिर तुम पराये मर्द के साथ क्यों ऐसा कर रही थी? शर्म नहीं आई? और तुम भी श्री रामचंद्र की जैसी बातें मत करो, तुमने भी उसके साथ वैसे ही किया। हाँ, इश्कबाजी की। तुम्हें उसके साथ देखकर जलकर मैंने ऐसा किया। तुम इश्कबाजी को देख के जलने वाले हो। एक लगाऊंगी अभी। ऐसी बातें की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अगर सीधी बातें करोगे तो सवाल नहीं खड़ा होगा। छी छी, मुझसे शादी करके तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं भी वही फील कर रही हूँ। तुम्हारे साथ जीने से तो अच्छा मरना है। मरो, जाकर मरो। धमकी किसे दे रही हो? जाओ। छी। छे।
लक्ष्मी, डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक गॉड। इस स्वतंत्र देश में मौत का कार्यक्रम भी शादी के जैसा ही होता है बेटा, यही जानते हो ना। लेकिन शादी मौत के जैसी होती है, ये सच है। ये तूने क्या किया लकी? मैंने तो सिर्फ धमकी देने को कहा था, सच में मरने को नहीं कहा। उस पल सच में मुझे मरने का ही मन किया। मर्द वश में नहीं आया तो औरत का आखिरी अस्त्र, मैं मर जाऊंगी ऐसी धमकी, जबकि मरती वर्ती नहीं है। अब तेरी बीवी ने भी बिल्कुल वही किया। एक औरत के साथ तुम संसार नहीं बसा सकते, इस तरह के बार बार ताने सुनने को मिलेंगे। गलत कह रहा हूँ मैं? थाली बदलने के समय ही खुशी और दुख का पता चलता है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो तुम्हें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। इसका अब एक ही रास्ता है। मेरी बात सुन, तलाक ले ले तू। क्या तुम कब से तलाक तलाक किए जा रहे हो? तलाक कोई फैशन है क्या? फैशन है। आजकल जितनी खुशी से शादी होती है, कुछ गड़बड़ हुआ तो उतनी खुशी से बिछड़ भी जाते हैं। आज तुम नहीं करोगे तो कल उसकी तरफ से हो जाएगा। यही चाहते हो क्या तुम? बोलो। लक्ष्मी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, प्लीज। देखो लक्ष्मी, हम दोनों का एक साथ जीना अब मुश्किल है। मैं भी वही सोच रही थी। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। साथ रहेंगे तो दुख होगा, तो बिछड़ने से क्या होगा? गुड, कम से कम इस मामले में तो हमारे ख्यालात मिलते हैं। हमारे बीच सुहागरात नहीं हुई, इसलिए तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। शट अप! शादी को सुहागरात के सेज के अलावा कुछ और नहीं सोचने वाले इंसान मेरी इज्जत नहीं लूटी, इस बात के लिए खुशी हो रही है। हेलो दादी, क्या हुआ? हाँ हाँ, बस हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी? अरे बेटा, मुझे कुछ दादी, नहीं हुआ। वैसे तुम्हें ये किसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ? दादी ने बताया। इसने पहले इसे मारना चाहिए। दादाजी, इस बुढ़िया क्या को कर रहे छोड़ूंगा हैं? नहीं। अरे क्या बताऊं बेटा, तुझे देखने का दिल किया इसीलिए हैदराबाद आई और ये एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है फिर भी कहते हैं कि किसी को कुछ बताना मत। अरे फालतू बकवास क्यों कर रही है? इन दोनों की नई नई शादी हुई है ना। हुआ है तो हुआ है तो इस उम्र में पप्पी जप्पी रोमांस की जरूरत होती है, बूढ़े लोगों की देखभाल की नहीं। बुढ़ी हो गई हो फिर भी समझ नहीं। चुप रहिए जी, घर के बुजुर्ग हैं आप। आपका एक्सीडेंट होगा और मैं बेटे को बताऊं नहीं? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? हाथ टूट गया या पैर टूट गया? बेटा हरी, हल्की फुल्की चोट लगी है और ये है कि देख बेटी देख,
हल्की सी चोट है ऐसे कह रहे हैं। 1 मिनट भी लेट हो जाते तो इनके बचने के चांस नहीं थे। क्या करूं भगवान। चुप हो जाओ दादी, अब क्या हुआ? दादाजी तो ठीक है ना? उसी बात का तो डर है बेटी। अगर थोड़े से भी ठीक होते तो पैर टिकाते नहीं, चलते ही जाते हैं। इस तरह की मुसीबत आएगी ये तो सोचा ही नहीं दादी, था। एक बार ऐसा हुआ तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा। होगा ही बेटा, जरूर होगा। तुम दोनों की शादी होने के बाद तुम दोनों से दाम्पत्य व्रत नहीं करवाया, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा पंडित जी ने कहा। तब से मुझे डर लग रहा है। हरि क्या करूं। लेकिन दादी, सत्यनारायण व्रत तो किया है ना? हाँ बेटा, वो सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो दाम्पत्य व्रत है। लक्ष्मी व्रत, गौरी व्रत के बारे में सुना है, इस व्रत के बारे में नहीं सुना मैंने। नहीं सुनी होगी बेटी। ये दाम्पत्य व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे खानदान में होते आ रहा है। अब तुम्हारी शादी होने के बाद इसने वो व्रत नहीं करवाया ना, इसीलिए ये सब अनर्थ हो रहा है, ऐसा इस बुढ़िया का मानना है। बेटी लक्ष्मी, एक वादा करो मुझसे। बोलो दादी। तुम और तुम्हारे पति 10 दिन की छुट्टी लेकर काम आओगे। तुम दोनों से ही ये व्रत करवाऊंगी, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। दादी, वो क्या है ना? मेरी उम्मीद मत तोड़ना बेटी। मेरे मंगलसूत्र के लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर व्रत कर लो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। आने में कोई दिक्कत नहीं है दादी, उनसे एक बार बात कर लीजिए। तुम आओगी तो ये क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा पल्लू पकड़कर पीछे भागते हुए चला आएगा। आएगा ना? आऊंगा। मेरी आंखों से नजरों से मिलकर नहीं देख पा रही हो ना? यस, माय आईज आर सो पावरफुल। ऐसे उल्लू के जैसे देख रहे हो तो कैसे देख? हाँ? ओके ओके, हम दोनों संसार बसाने से पहले कुछ मूल बातें करनी है मुझे। बोलिए ना। दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ पता है? नहीं पता जी। हिटलर के ईगो के हट होने की वजह से गोरे लोगों को हमने मार कर क्यों भगाया पता है? स्वतंत्रता के लिए झंडा ऊंचा करने पर चॉकलेट मिलती थी। क्योंकि भारतीय लोगों का ईगो हट होने की वजह से हम लोगों ने गोरों को मार के भगा दिया। पति पत्नी के बीच झगड़ा क्यों होता पता है? नहीं जी। एक दूसरे का ईगो हट करने की वजह से। इस दुनिया में सारा झगड़े का कारण पता है? ईगो 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 ईगो। ये बताइए, ये ईगो होता क्या है जी? ईगो का मतलब आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना? ये मुझसे भी ज्यादा जानती है लगता है। फिर ईगो का मतलब? ईगो मतलब घमंड, मैं ही बड़ा हूँ ऐसा घमंड। जानती हो ईगो क्या होता है, फिर भी पूछ रही हो? अब आपको जलन हो रही है ना? इसी ईगो की वजह से पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं। सही कहा ना मैंने? सब जानने के बाद हट क्यों किया? अपनी थियरी बताइए और मैंने प्रैक्टिकल। आपने जो कहा वो मैं अच्छे से समझ गई थी। ये तो बहुत चालाक है, इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। बोली, रुक क्यों गए? आज के बाद हम दोनों एक दूसरे का ईगो हट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा सोचकर ईगो को मार भी नहीं सकते। दोनों मिलकर एक फैसला करेंगे। फैसला क्या? वो क्या है जी? कुछ नहीं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 3 दिन तुम मुझे डोमिनेट करोगी, 3 दिन मैं तुम्हें डोमिनेट करूंगा, लेकिन संडे को नो डोमिनेशन, फ्रेंडली जैसा रहेंगे। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये अनजाने में पूछ रही है जानबूझकर। इसे थ्योरी नहीं बतानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। बोलिए ना, डोमिनेशन का क्या मतलब होता है? एक बार खड़ी हो जाओ, चलो जानवर की तरह रेंगो। छी, मैं नहीं रेंगूंगी। तुम्हें करना होगा, तब मेरी बीबी मेरे सामने जानवर की जैसी है, तब मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा और गुस्सा ठंडा होगा। इसे ही डोमिनेशन गेम कहते हैं। ये गेम तुम्हें पसंद है ना? ये कहाँ गई? आओ, हाँ? आओ, 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 आओ। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। कम ऑन गेट अप। एक बार मुझसे गले मिलो। ये क्या है? दूर हटो। प्यार से, लवली से एक बार गले मिलो। ठीक है जी। आजा, आजा। ओह, मुझे उठाकर खाट पर पटक दो ना प्लीज। कितना वजन है आपका? मैं नहीं उठा सकती जी। पता नहीं किस तरह के जानवर जैसी बातें कर रही हो तुम, समझी? मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं। उठाकर खाट पर सुलाओ मुझे। कम ऑन। क्यों भाई, इतनी जल्दी सो रही हो? चलो मेरा पाँव दबाओ।
सुनो, छोड़ो मत, जो भी करना है प्यार से करो। हंसो। बाएं पैर की उंगली में खुजली हो रही है, जरा खुजलाना। हंसते हुए करो, हंसते हुए करो। संभल कर आजा बुढ़िया, आराम से देखकर। हाँ, सामान अंदर लेकर आजा। आजा बेटी, यही आजा है। बेटी, आजा। अरे ये नायडू कहाँ मर गया? अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। नायडू, कहाँ है तू? नायडू। हाँ? आजा। मालिक, ये क्या है रे? इसके अंदर मुर्गी घुस गई थी मालिक। हाँ, दिख रही है, मुर्गी तेरे पीछे ही है। पता नहीं तेरी माँ ने क्या खाकर तुझे पैदा किया था। शादी हुए 2 साल हो गए, फिर भी ये ऐसी फालतू हरकतें करते रहता है। हे, जाकर सामान लेकर आ। तू जाकर पानी लेकर आ जा। ठीक है मालकिन। हाँ, वही कमरा तुम्हारा है बेटा, जाओ जाकर आराम करो। बेटी लक्ष्मी, ये व्रत पूरा होने तक अपने पति को छूने मत देना, ठीक है ना? दादाजी, हाँ। बेडरूम के बाहर ये कंप्लेन बॉक्स क्यों अरे रखा है? रे, इसी घर में पलकर तुम बड़े हुए, फिर भी तुमने आज तक नहीं पूछा। आज पूछ रहे हो। हाँ, अब शादी हो गई ना। इसकी एक छोटी सी कहानी है बेटा। शादी के बाद जब हम इस घर में आए तो हमें अलग होकर संसार बसाना पड़ा था, क्योंकि तुम्हारी दादी की कुछ हरकतें मुझे पसंद नहीं थी। जब देखो तब लाल साड़ी पहने रहती थी और लाल रंग मुझे पसंद ही नहीं था। अब ये बात इसे बोलूं तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, इसीलिए ये कंप्लेन बॉक्स रखवाया और चिट्ठी लिखी कि मुझे लाल रंग पसंद नहीं, इसीलिए लाल रंग की साड़ी मत पहना करो। और वो चिट्ठी मैंने इसमें डाल दी। बस इसने वो चिट्ठी पढ़ ली। तब से लेकर आज तक इसने लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी। मुझे क्या पता कि इन्हें लाल रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो लाल रंग का झंडा पकड़कर घूमा करते थे, इसलिए सोचती थी इन्हें लाल रंग पसंद है और लाल साड़ी पहनती थी। अच्छा दादी, फिर आपने कभी कंप्लेन नहीं की क्या? क्यों नहीं की? तुम्हारे दादाजी बीड़ी पीकर कमरे में आते थे, उस बदबू से मुझे उल्टी जैसा होता था। तुरंत कंप्लेन लिख दी। बीड़ी पियोगे तो मैं माँ के घर चली जाऊंगी, बस इतना ही। और इन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दादी, दिया। अब कोई कंप्लेन नहीं है क्या? अब तुम लोग आ गए हो ना, क्या कंप्लेन लिखते हो देखते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरे। पूर्व समय में बहुत सारे दाम्पत्य आए, उन्होंने इस व्रत को पूरा किया। बहुत पवित्र नदी है गोदावरी, शांति से बह रही है। शास्त्री जी, जजमान, आप शुरू कीजिए। बेटा, तुम दोनों साथ मिलकर इस गोदावरी के अंदर 3 बार डुबकी लगाओ। दादाजी, पानी ठंडा लग रहा है। मुझसे कुछ भी मत कहो, अपनी दादी से कहो। दादी, मेरे मंगलसूत्र के लिए ये व्रत करना होगा और मैं क्या कहूँ? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, है ना? आओ यहीं पर बैठ जाते हैं। मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? ऐसे गुरुजी 3 बार डुबकियां क्यों लगाते हैं? 30 बार डूबेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए। आहा, कितनी अच्छी बात है। कैसे गोदावरी में डुबकी मार रहे हैं? दाम्पत्य व्रत। बेटा हरी, ऐसे नहीं बेटा। तो फिर कैसे करना है? शास्त्री जी को बताने के लिए बोलो। अरे ओ शास्त्री जी, माँ जी, तरीका तो बताइए उन्हें। अरे रे, कितनी बड़ी बात कह दी माँ जी। हाँ बेटा, अगर आप लोग दाम्पत्य व्रत कर रहे हो, मतलब दोनों साथ में मिलकर करने वाला व्रत होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को गले से पकड़कर एक साथ डूबो। मिलकर डुबकी कैसे लगाएंगे? अरे बाप रे दादाजी, अब आप दोनों को ही करके दिखाना पड़ेगा। क्या कहा? इस उम्र में हम दोनों क्या? एक बार डुबकी लगाएंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। कोई बात नहीं। अरे बाप रे। नायडू, हाँ मालिक। शास्त्री जी ने जैसा कहा ठीक वैसे ही अपनी पत्नी के साथ डुबकी मार कर दिखाओ। जी मालिक। आ जाओ यहाँ पे। छोटे मालिक, देखो छोटे मालिक,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों हाथ उसके कमर पे लगा के ऐसे अपने पास लगा के जोर से कस के पकड़ लो, फिर उसे लेके डूब जाओ। देखा ना छोटे मालिक, बहुत आसान है। ए आजा। दादाजी, ऐसा व्रत पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे, और वैसे भी छोटे बच्चों को कहीं रोमांटिक फिल्म दिखाते हैं क्या? अरे बेटा, वहाँ देखो कैसे वो लोग डुबकी लगा रहे हैं। वो सब अपने ही बिरादरी वाले हैं। सब बेचारे लेट दाम्पत्य व्रत कर रहे हैं। बेकार की बातें मत सोचो बेटा, और व्रत पूरा करो, ठीक है? हाँ। ये हुई ना बात। गुरुजी, हाँ? दादाजी ने कहा कि ए सर्टिफिकेट सिनेमा है, मतलब कि गंदा ही हुआ ना? क्या हम इनसे कोई गंदा काम करवा रहे हैं? अरे बेवकूफ चेले, मंदिर में गंदी चित्रकारी होती है, कभी देखा क्या? नहीं देखी है, इसीलिए ज्यादा तुझे रुचि है। सब गंदी चित्रकारी होने से मंदिर में पूजा होना तो रुक नहीं जाएगी ना। तो बिल्कुल ऐसा ही पति पत्नी साथ मिलकर ऐसा स्नान करते हैं तो ये पवित्र होता है, ये गंदा नहीं होता। कितने विस्तार से बताया है आपने। गंदा पुराण सुनने के बाद क्या है बेटा? दाम्पत्य व्रत के अगले भाग में तुम दोनों का गठबंधन कर रहा हूँ। सुनिए जी, देखिए तो जरा कैसे जोश से भाग रहे हैं। मर गया। हाँ सुनो बेटा, अब इस दाम्पत्य व्रत में बहुत ही खास भाग में पहुंच गए हो तुम। वो है लेट कर प्रणाम करना है। अब ये तौलिया तुम मुझे दो बेटा। इस व्रत में इतनी जल्दी लेट गए क्या? ये तो चमत्कार हो गया। शास्त्री जी। जी। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दाम्पत्य व्रत के इस भाग में लेटने का मतलब अलग अलग होकर करना नहीं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर सोकर ऐसा मिलकर प्रणाम करना होता है। कैसे? कैसे कहूँ तो? अरे 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 बाप रे। दादाजी। आ रहा हूँ बेटे। बेटा हरि, वो हरि श्रीनिवास है बेटा। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, और निवास का मतलब उन्होंने लक्ष्मी देवी को अपने दिल में बसा कर रखा है। वैसे ही अपनी पत्नी को सीने से चिपका कर लेट कर प्रणाम करोगे तो वो श्री हरि खुश हो जाएंगे। इसीलिए अपनी लक्ष्मी को अपने सीने से चिपकाओ और लेट कर प्रणाम करो। बेटी लक्ष्मी, इस उम्र में हम तो नहीं कर सकते, अपने लिए ना सही हमारे लिए ही कर दो। ये हमारी परंपरा है बेटा। ओ मंगलाय कर, ओ मंगलाय कर, ओ मंगलाय कर, ओ मंगलाय कर। ओम दाम्पत्य वर्ते, ये कमर बंधन है। गुरुजी, ऐसे लेट के प्रणाम क्यों करते हैं? ये एक तरह का बॉडी ट्रीटमेंट है जी। बॉडी टोनिंग का मतलब? बॉडी ट्यूनिंग के लिए अमीर लोग मसाज सेंटर जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोग इस तरह से प्रणाम करते हैं। पति पत्नी मिलकर क्यों करते हैं गुरुजी? ये सड़क का मसाज है, सड़क का। क्या हुआ, सर क्यों पकड़ लिया तुमने? आपकी तारीफ कैसे करूं, मैं यही सोच रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर वाले से पूछ लो, वो सब बता देंगे। तेरी सोच के बारे में क्या बोलूं, घटिया सोच है तेरी। हैं? क्या है ये? मौका मिल
ओवर कर रहा है। गोविंदा! ब्रह्मा परमेश्वर मालिक, प्रसाद गरम है, ग्रहण कर लीजिए। ये खाएंगे तो व्रत पूरा ना? इतनी जल्दी पूरा नहीं हुआ, ऐसे ही हर दिन हफ्ते भर करोगे तब जाकर पूरा होगा। अरे अरे बेटी, प्रसाद अलग अलग होकर के नहीं खाना है, मिलकर खाना होगा। मिलकर तो खा रहे हैं। मिलकर मतलब ऐसे नहीं, नजरों से नजरें मिलाकर, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को खिलाना है। माँ जी बताइए ना, मुझे मंदिर में बहुत काम पड़ा है। लक्ष्मी देवी को शर्म ज्यादा आती थी। श्री हरि का एकांत में सेवा करते वक्त उनसे नजरें नहीं मिला पाती थी, लेकिन श्री हरि तो लक्ष्मी देवी की नजरों से नजरें मिलाकर देखने की इच्छा रखा करते थे। उनकी इच्छा कैसे पूरी हुई बताऊं? लक्ष्मी देवी पान बनाकर श्री हरि को खिलाया करती थी। तब वो बड़े ध्यान से उनसे नजरें मिलाया करती थी। ऐसे देखना श्री हरि को बहुत पसंद है। बेटी लक्ष्मी, खिलाओ बेटी। थ्रिल्स बट किल्स, ज्यादा तेज खतरनाक होता है। शट अप, मुंह बंद कर। कंट्रोल रूम। स्टॉप 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 स्टॉप! इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है। इस रोड में 50 किलोमीटर से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना मना है। बोर्ड नहीं देखा? सर, मेरी कार में स्पीड 50 किलोमीटर लॉक है, चाहिए तो देख लीजिए सर। सुनिए, कार का स्पीड लॉक किया गया है। नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं मेरे पति। ठीक है, 200 रुपए का फाइन भरो। क्या बकवास कर रही थी तुम? चुपचाप बैठ नहीं सकती थी क्या? तुमने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है, 200 रुपए का फाइन और देना पड़ेगा। अरे मैंने सीट बेल्ट बांधी थी सर, आपको आते देखा तो खोल दिया। क्या मैडम, पति ने सीट बेल्ट बांधा था क्या? अरे मेरे पति तो पैंट पर बेल्ट नहीं बांधते, तो सीट बेल्ट कैसे बांधेगी? 200 रुपए का फाइन और भरो। ये क्या है? अभी मेरा डोमिनेशन का टाइम पूरा नहीं हुआ, फालतू बात कर रही हो, सर काट दूंगा। आपके पति ऐसे ही गुस्सा करते हैं क्या? हाँ बोल बोल, मुझे डांटता है, मारता है, पीटता है, काटता है, ऐसा बोल बोल ना। अरे अरे, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, ये बस दारू पीने के टाइम पर ही थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। पे कर गाड़ी नहीं चलाना, ड्रंक एंड ड्राइव इज एन ऑफेंस। 1000 का फाइन और भरो। तुम्हारे पास लाइसेंस है? हाँ, मेरे तो पास आप चलाओ। कार रोको, कार रोक, कार से उतर। क्यों? उतर नहीं तो धक्का मारूंगा। कार तो ठीक है ना? मैं जल गया हूँ, पुलिस के सामने तुमने मुझे हर्ट किया है। उतर उतर ना। पुलिस के सामने मेरी इंसल्ट करेगी तो मैं तुझे मार कर दफन कर दूंगा। डोर खोल, जाकर धक्का मार। ये कार ही एक खटारा है और ऊपर से दूसरा खटारा, बराबर क्यों जोड़ी रे? है। फेस पे खुशी नहीं है? धक्का मारी हूँ। हंसते हुए मार। औरतें गीले कपड़ों में मंदिर की सीढ़ी जल्दी चढ़ नहीं सकती। समझ गए तो यही काफी है। तुम कोई कम हो क्या? लेट कर प्रणाम करते समय चूंटी काट लिया। मेरा दर्द मैं किसे बताऊं, उस गोविंदा के अलावा? ऐसे क्या देख रहे हैं जी? दही चावल के साथ जैसे मिर्ची काटते हैं ना, वैसे तुम्हें काटने का मन कर रहा है। अच्छा, बड़े आए। बहुत नाटक कर रही हो, मेरी बीवी मेरी मर्जी। बस करिए ना जी, सुबह सुबह उठ भी नहीं पाती हूँ। चिंता मत कर, तेरे सारे काम मैं खुद कर दूंगा ना। क्या आना। उठाओगे क्या पता, हर रात जागरण ही तो होता है। दादी,
पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा दबा अपनी दो बीवी ना। को बगल में रखकर मेरी बीवी को क्यों बुला रहा है? उसे दबाने को बोलो। कहीं इसे पैर दबाने कहूंगा तो ये गला ही दबा देगी। अब तुम उनके बीच में क्यों जा रही हो? बैठ जाओ। आप जरा समझा कीजिए, मैं जाकर पैर दबा कर आती हूँ। मेरी प्यारी दादी एक बार बुलाते ही आ गई। अरे दादी, आप, मेरा पाँव तो ठीक है दादी। झूठ मत बोलो, मुंह खोलकर बोला पैर दबाने के लिए। तुझे दर्द हो रहा है फिर भी बोल नहीं रही है। मेरी बात सुन और आराम से सो। दादी सो जा, मैंने मेरी कहा दादी- ना, सो जा, सुबह उठना है ना। औरतें औरतों की दर्द जल्दी समझ जाती है। अब मैं अपने पोता का पाँव दबाऊंगा। मेरे प्यारे दादाजी। थैंक्स बेटा। दादाजी 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 दर्द हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो दादाजी? दादाजी दादाजी पैर। सुनिए, हाँ सुनिए ना, हाँ। आपको डोमिनेट करने का सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। आप डोमिनेट कीजिए ना। ए डोमिनेशन कुछ नहीं है, चुपचाप सो जा। कोई बात नहीं जी, धीरज करके आप डोमिनेट कीजिए प्लीज 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 डार्लिंग। धीरज नहीं है, सो जा। ठीक है, आपकी मर्जी। ये क्या है, पैर उठ रहा है? पता नहीं जी, ये तो अपने आप उठ रहा है। क्या करूं बताइए तो। उठेगा क्यों नहीं उठेगा, चुपचाप सो जा। अरे बाप रे! या अरे क्या है? या। ये क्या चुड़ैल जैसा काम कर रही हो? चुड़ैल नहीं, अब मेरा टाइम आ गया है। बाप रे! अरे मुझे मारने का कारण तो बताओ ना। मारने के लिए वजह की क्या जरूरत, बस मेरे मामा। पैर मजबूत होने चाहिए और कुछ नहीं बाप रे! है। अब जब तुम्हारी पिटाई कर रही है तो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई सेटिस्फाई। क्यों बे, चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? हंस हंस के बात कर रहा था ना। स्माइल कर, स्माइल कर, स्माइल कर। मेरा चेहरा हंसने के जैसा नहीं है। ए, हंसने जैसा नहीं है मतलब? हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंस 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 हंस। पाँच बज गए हैं। व्रत ठीक से करना है, नहीं तो रोक देना है। चलो जल्दी करो। ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दाम्पत्यव्रताय नमः, ओम सूर्याय नमः। बेटा बेटी, तुम दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लो। गुरुजी, कल व्रत का नाम सुनते ही दोनों चिढ़ गए थे, पर आज इतने खुश क्यों हैं? अरे बेवकूफ, एक बार बच्चे को चॉकलेट खाने की आदत पड़ गई तो दूसरे दिन बच्चा चॉकलेट खाने की जिद करता रहता है। वैसे ही ये लोग भी गोदावरी दिखती ही अपनी बीवी के साथ डूब गए। वाह गुरुजी, क्या बात बोली है आपने। चॉकलेट के साथ इन दोनों का क्या? कौन है बे तू? अबे इससे कोई लेन देना नहीं है, चुप कर। नमस्ते जी, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। घबराइए मत, एक मिनट। हाँ मैडम, जरा आप उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ जरा इधर मुंह करिए। सर, आज कोई कैमरा नहीं लगा है। उस दिन आप लोगों ने साइन नहीं किया, इसलिए मैं आज पानी के अंदर से निकल कर आया हूँ। आप साइन कर दीजिए, मेरा जॉब कंफर्म हमेशा के लिए हो जाएगा। प्लीज साइन कर दीजिए। दोबारा अगर जमीन पर या पानी में कहीं भी दिखा तो जान से मार दूंगा। चला गया, आ जाओ। ये लोग तो ये 30वीं बार कर रहे हैं। हमारा पोता तो सब कुछ सीख गया। अरे बाबा बाबा। गुरुजी, 3 बार की बजाय ये लोग 30 बार डुबकी लगा रहे हैं। कहीं मर तो नहीं जाएंगे? ए शिष्य,
वो लोग बहुत गर्म हो चुके हैं, समझा? अब इन्हें ठंडा होने के लिए डुबकी मारनी ही होगी। हाँ चलो देखो। गोदावरी में डुबकी लगाने से गर्मी दूर हो जाती है। क्या बात है, क्या बात कही है गुरुजी आपने। क्यों रे, गर्मी कम करने के लिए गोदावरी में डुबकी मारना जरूरी है क्या? एक गिलास छाछ पिया तो भी हो जाता है। फालतू में पैदा हो गया तू अन्न को बर्बाद करने के लिए। दादी 3 बार डुबकी मार ली, अब ठीक है ना? अभी तो सिर्फ 2 ही बार हुआ है, एक बार और डुबकी लगाओ तो सब हो जाएगा। एक बार और। अरे बाप रे, जानू का फोन है। हाँ बोल जानू, यहाँ पर सब ठीक है यार। सब ठीक है, वो बात छोड़। मुझे ये बता, तुम लोगों ने अलग होने का फैसला किया या नहीं? बोल क्यों नहीं रही है? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है। मुझे तेरी आवाज अच्छी तरह आ रही है। हेलो हेलो जानू, हेलो 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 हेलो। उसे कुछ तो हुआ है। थैंक गॉड। आप बेडरूम में आते ही सेंट लगाते हो, मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। कृपया करके आइंदा ये सेंट मत लगाइएगा। ये एक मेरी विनती है, बिना सेंट लगाए नींद नहीं आती तो आपकी मर्जी। तुम भी सोने से पहले चूड़ियां निकालती हो, वो मुझे पसंद नहीं। कुछ लोगों को चूड़ियों की आवाज डिस्टर्ब करती होगी, पर मुझे उससे चैन मिलता है। साथ एक साथी के होने का एहसास मिलता है। अमेरिका से आया हूँ, सोचा था लड़की मेरे लिए क्यों में खड़ी हो जाएगी, मगर एक भी नहीं आई। हेलो हेलो, इधर आ, मुझे देख, मुझे देख, देख 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 देख। क्या है ये, फ्री का बोर्ड क्यों लगाया है? तुम्हें यहाँ पे चढ़े हुए 4 महीने हो गए हैं। तुम्हें हजारों लड़कियों ने देखा, मगर एक ने भी आज तक पसंद नहीं किया। तुम्हें अब कोई पसंद नहीं करने वाली, इसलिए मैंने फ्री का बोर्ड लगा दिया है। ये मेरी आखिरी कोशिश है, इसीलिए फ्री का बोर्ड लगाया है। ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी कोशिश है, उसके बाद तुम्हारी शादी कभी नहीं। क्या बात है, 4 महीने से ये आइटम यहीं पर है? इतना ओल्ड स्टॉक रखोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा? ये आइटम आज का लास्ट आइटम है मैडम, यहाँ और भी नए आइटम आए हैं। जहाँ देखो वहाँ आपको नया आइटम मिलेगा। मैंने देखा, मगर कोई पसंद नहीं आया आपके अलावा। मैडम जी हाँ, आप मुझे बहुत बहुत पसंद आए। बहुत बहुत पसंद आने के लिए इसमें ऐसा क्या खास बात है जी? है औरत को खिलौना समझने वाले इस निर्दयी समाज में मर्द को खिलौना बनाने वाला खुद मर्द ही है। इसीलिए इन पर मुझे मान, अभिमान, प्यार है। बढ़िया। मतलब प्लीज मेरे प्यार को ठुकराइए मत, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैडम सॉरी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। फिर भी चलेगा। अरे बाप रे, Please। देखिए मैडम, हाथ छोड़िए, मेरी बीवी आ रही है, हाथ छोड़िए। नमस्ते, मैं चलता हूँ। अरे वो तो अपनी बीवी की नजर से पेशाब कर देगा। मुझे ट्राई कर, मैं हैंडसम लड़का You हूँ। bloody old dog। छी छी। घूम रहे, घूम, इधर घूम, उधर घूम, इसकी तो क्या हो गई मेरी जिंदगी।
जी बहुत डर लग रहा है जी। पता नहीं बिल्ली झगड़ा कर रही है। मुझे डर लग रहा है और आपको मजाक लग रहा है। पागल, वो झगड़ा नहीं है, वो रोमांस से पहले एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सुनिए। क्या है बोलो। अब बस करिए जी। तुमसे क्या मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो तुम? हैं? नहीं, मुझे फंसने वाला नहीं हो। आप लोग कौन है भाई? बता इसको। हैं? हम चोर हैं। इतनी मेहनत करके रस्सी से आने की क्या जरूरत थी? नीचे कॉलिंग बेल दबाते, मेरी बीवी जाके दरवाजा खोल देती। रस्सी से आना हमारी आदत है। हाँ। अगली बार तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। आपका चेहरा तो आधा ही दिख रहा है। क्या हुआ? रहने दे, रहने दे, पहले मैं मुंह में टेप लगाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, चोर! चुपचाप यहीं बैठे रहे, पहले तेरी बीवी को ठिकाने लगाता हूँ। चुपचाप कोऑपरेट करो वरना जान से मार देंगे, समझिए? आइए, अगर आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको पालकी से ससुराल पहुंचाऊंगी। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। पति की हत्या करने वाली बीवी, चोरों को मारकर पुलिस को सौंपने वाली का अभिनंदन। सत्यभामा जी, सत्यभामा जी। ये सब आप क्या कर रही हैं? अभिनंदन, अप्रिसिएशन। मर्द से औरत किसी भी मामले में कम नहीं है, ये आपने साबित करके दिखाया। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमें भी इससे हिम्मत मिलती है। औरतें अबला नहीं होती है, ये आपने साबित कर दिया। आज से हमारी कॉलोनी के लीडर आप ही हैं। आपकी छत्र छाया में हम सब चलेंगे। अरे नहीं जी, मेरे पास ऑलरेडी एक पोस्ट है। कौन सा पोस्ट? बीवी का पोस्ट। उससे ही इतनी परेशान हो चुकी हूँ। ऐसे में सारे कॉलोनी के लीडर प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ऐसा मत कहिए ना। अरे आपके अभिनंदन के लिए थैंक्स, मुझे मजबूर मत कीजिए। हम भी आप जैसी साहसी औरत बनना चाहते हैं। थैंक्स जी। सत्यभामा जी की जय! सत्यभामा जी की जय! सत्यभामा जी की जय! सत्यभामा जी की जय! इसकी कैपेसिटी को मैंने बहुत कम आंका था। अब आगे मैं क्या करूं? कुछ करता हूँ, कॉफी पी लेता हूँ। अरे सुनो। चल बोल। आपने बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया, कुछ नहीं है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं मर्द हूँ, वो तुम्हारी बीवी है। कॉफी चाहिए ऐसा बोलो। ये क्या हो रहा है? मेरी वॉइस मुझे सुनाई नहीं दे रही है। कोई फायदा नहीं, मुझे ही जाके कॉफी बनाना होगा। अच्छा है। क्या चाहिए जी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया? आज के बाद मेरे अंदर रहने वाला मर्द और मर्दानगी दोनों मर गए। अगर आपको कॉफी चाहिए थी तो मुझसे कह देते ना। आप खुद क्यों सोचा आए? कि तुम्हें मैं क्यों तकलीफ दूं इसके लिए। आज आपने सच में मेरे महत्व को समझा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन रात को जो हुआ उससे डर कर आप मेरा महत्व समझेंगे, मुझे सहन नहीं होगा। आप जाकर बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ। अरे दादी, क्या बेटा? आपके तो खून निकल रहा है, एक बार देखने दीजिए। बहुत खून निकल रहा है दादी। रहने दे बेटी, जितनी परवाह तुझे है उतनी तो इन्हें भी नहीं है। पायल निकलती अरे है। रे क्या कर रही है बेटा? रहने दे, तुझे नहीं, ये तो इन्हें ही निकालना होगा। क्यों जिद कर रही है दादी? ये जिद अभी की नहीं है बेटी, हमारी नई शादी हुई तब से है। वो कैसे? इन्होंने कहा मैं अपने पहले कमाई से लाया हूँ, इसे मरते दम तक नहीं निकालना है। ऐसे बोलकर मुझे पहना दिया। मैंने पायल तो पहन ली। 16 साल की जवान लड़की जैसी थी। देखो अब इस तरह मुस्कुराने की जरूरत नहीं, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे चुप। इसी मुस्कुराहट से तो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। अरे चुप।
सुनिए 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 अरे बाप रे बाप, सुनिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, सुनिए। अरे बाप रे। कहाँ चले गए? बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं है। सुनिए सुनिए, ये छत पे बैठे हैं, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, पी लीजिए ना प्लीज। क्या है इसमें जहर मिलाकर लाई हो मुझे मारने के लिए? डिसाइड हो गया? अरे क्या कह दिया आपने? आप 3 दिनों से मार खा रहे हैं ना, इसीलिए आपके लिए ग्लूकोज वाला पानी बना कर लाई हूँ ताकि और ताकत आए और मार खा सके, थोड़े शक्तिशाली बनिए। ताकत क्यों? तुम्हारे हाथों मार खाने के लिए क्या? अब आपका टाइम शुरू हो गया है, आप बॉस हैं, मैं आपकी गुलाम हूँ, आप अपनी मुझसे नहीं कीजिए, होगा। मैं डोमिनेट होने के लिए सारे तैयार। शरीर करिए 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 नहीं, डोमिनेट। मुझसे नहीं होगा। सारे शरीर का कचूमर निकल गया, मुझे फिर से ठीक होने के लिए 1 महीना लगेगा। अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, एग्रीमेंट भूल जाओ प्लीज। अरे, अभी तो आपकी ही बातें सुनिए मुझे। बोले तो मैं भौ भौ करके दिखाऊं, बोले तो चिल्लाऊं, कहीं तो डांस करके दिखाऊं, जो कहेंगे करूं। बताइए तो सही क्या करना है? गलती से मेरी अकल भैंस चरने चली गई, जो तुम्हें परेशान किया था, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर क्या समझ में आया आपको? मेरी समझ में ये आया कि पति पत्नी के बीच खुशी खुशी ही होना चाहिए, एक दूसरे को मार के ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ क्यों रो रही हो? आप इतनी जल्दी बदल जाएंगे ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अच्छे हैं आप। क्या हुआ बुड्ढी, मुझसे नाराज हो? सबके सामने तुमने मेरी इज्जत उतार दी। अगर तुम्हें घाव हुआ था तो मुझे बताना चाहिए था ना। 1 हफ्ते से ऐसे ही घूम रही हूँ, मुझ पर ध्यान दिया होता तो क्या पता करूं, चलता। आजकल थोड़ी नजर कमजोर हो गई है। नजर कमजोर हो गई है, चश्मा बदलना पड़ेगा अरे आपका। नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। सॉरी मेरी बुड्ढी। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरी नजर कैसे कमजोर होगी? हाँ, मुझे लगा दादी है। दादी तो एक बहाना है, हम नहीं समझते क्या? अरे हरी बेटा, 2 दिन तो रुक जा, व्रत पूरा हो जाएगा। नायडू, ए नायडू, कहाँ हो तुम? हाँ मालकिन जी। वो मचान से गुड़ ठीक है, निकाल, मालकिन। मीठा बनाना है। क्या कहा मीठा? हाँ? तुमने तो मुझसे बोला ही नहीं। बोलूंगी तो क्या करोगे? मचान पर चढ़कर गुड़ क्यों नहीं निकालोगे? निकालूंगा? तुम्हारे दादा को मीठा बहुत पसंद है। है तू हट, मैं निकालता हूँ। आप रहने दीजिए मालिक, मैं निकालता हूँ। जा तू अपनी बीवी के साथ पुआल के अंदर घुस जा। चल हट, जोर से पकड़ना। संभल के चलिए मालिक। दादाजी आप रुकिए, मैं चढ़ता हूँ। अरे बेटा, तुम जानते हो क्या कि गुड़ कैसे निकालते हैं? ठीक से पकड़ो। हाँ, अरे गया। मिठाई के लिए मचान क्या, मैं छत पे चढ़ जाऊंगा। हाँ, अरे जोर से पकड़। हाँ, चढ़ गया। हाँ, अब हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू है, एकदम फ्रेश है। अरे सुनो, इस गुड़ से मिठाई बनाकर फिर उसमें घी मिलाकर अगर खाओगे तो अपनी बीवी के बिना नहीं रह पाओगे। ठीक से पकड़, अरे दोनों हाथों से पकड़। दादी, ये क्या अरे बाजी? दादी, ये क्या? ए बुढ़िया, तूने सीढ़ी क्यों हटा दी? मीठा बनने तक, हम सबका खाना पूरा होने तक आप वहीं रहेंगे। पागल हो गई हो? ए नायडू, हाँ माँ जी। ला दे। मुझे बताए बिना तुमने अगर सीढ़ी लगाई तो टांगे बेचारे तोड़ दूंगी। दादाजी, दादी पाप लगेगा। पाप लगे चाहे पुण्य लगे। ए धोखेबाज बुढ़िया, तू मुझे ऐसे धोखा देगी? एक बार मुझे नीचे उतरने दे, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं के सामने डाल दूंगा। हाँ, ए सुन, ऐसे मटक मटक कर मत चल, तुम्हारी इसी मटक में मैं फंसकर बर्बाद हो गया। छी छी, भगवान ऐसी पत्नी किसी को भी ना दे। अरे बाप रे बाप,
पिछले 60 सालों से मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और ये मुझसे ऐसे बर्ताव करती है। चल जा, अब कोई कुछ भी बोले मैं नहीं सुनूंगा। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म। हाँ, सारे रिश्ते खत्म। जा। दादी, बेचारे खाओ दादाजी बेटा। को मीठा दे सकती हो ना? तुम भी क्या बेटी कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हारे दादाजी को शुगर है, मीठा खाएंगे शुगर ज्यादा हो गई तो मर जाएंगे ना, फिर पीछे पीछे मुझे भी मरना होगा। खाओ खाओ खाओ, तुम भी खाओ बेटी। थोड़ा घी डालूं? अब बस भी करो, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों? मचान पर चढ़कर इतना चिल्ला रहे थे, इतना भी नहीं खा सकते? एक बात बोलूं तुमसे, इतने सालों की जिंदगी में तुमने मुझे जितनी मिठाई खिलाई है ना, उतनी स्वादिष्ट मिठाई कोई भी नहीं बना सकता। आपके लिए खास तौर पे बनाया है ना जी। अच्छा, बस ये लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। बस बस बहुत हो गया। दादी माँ, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। हमारे सामने दादाजी को मीठा नहीं दूंगी बोला और अब छुप छुप कर खिला रही हो। मुझे भी खिलाओ। वीर राजू, इसमें तो जरा भी मीठा नहीं है। तुम तो इसे मजे लेकर खा रहे थे। ये कैसा बेवकूफ है। इसी मिठाई को इसे अपनी बीवी के हाथ से खाने के लिए बोलो, फिर इसे पता चलेगा कि कितना मीठा है। हाँ बेटी, जाओ, जाकर अपनी बीवी के हाथ से खाओ, जाओ। गुस्सा मत दिलाओ, दूर हो जाओ। आजकल तुम हर बात पे गुस्सा कर रही हो। तुम यहाँ पर? पैसे, मुझसे शादी करके ये पैसे भी ले लो। आप पैसों से नहीं झुकोगे मुझे पता है, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ मुझे तो बताना होगा ना। शादी से पहले मैं अपने आप को आपके हवाले करने को रेडी हूँ। देखो, मेरी बात सुनो, तुम बाहर आओ मेरे साथ। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। आपकी बीवी ने आपको गुलाम बना के रखा है, ये बात सब जानते हैं। उसके बारे में लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। किसी भी काम में गिव एंड टेक पॉलिसी होनी चाहिए। आप उनसे इतना प्यार करते हो, पर क्या वो आपसे प्यार करती है? लेन देन की बात व्यापार में होती है, प्यार में नहीं। प्यार करने के लिए सच्चा दिल चाहिए। शादी होने के इतने दिनों तक बच्चा ना होने का कारण भी आप ही हैं। ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ। कम से कम एक बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लीजिए। मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये बात तुमसे किसने कह दी? तुम जानती हो, जब मैं अपनी बीवी को देखता हूँ तो मुझे और किसी की याद नहीं आती। मेरी बीवी मेरे लिए मेरा बच्चा है। आपकी बीवी बहुत नसीब वाली है। गुड बाय, गुड बाय फॉरएवर। ये हुआ ना, आज से दाम्पत्य व्रत पूरा हुआ। आज रात को आप दोनों एक हो जाओगे और दाम्पत्य व्रत संपूर्ण हो जाएगा। ए नायडू। हाँ मालिक। वो भैंसा जोर जोर से चिल्ला रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ले जाकर उसे उसकी भैंसी के पास बांध दे। ठीक है मालिक। गुरुजी, हाँ? जब भैंसा चिल्लाता है हाँ? तो उसे घास चाहिए होती है ना। अरे बेवकूफ कहीं के, भैंस घास चाहिए इसीलिए नहीं चिल्ला रही है, उसे साथी चाहिए इसलिए। आहा, हर चीज की आप कितनी अच्छी व्याख्या करते हैं। मैं तो धन्य हो गया हूँ। किस लिए? ऐसा झूठा व्रत करवाने के लिए? शास्त्री जी। फिर भी व्रत से जानवर का कोई लेना देना नहीं है। भैंस को भैंसी के पास ले गया तो बस, गाय को सांड के पास ले गया तो काम हो जाएगा। इंसान लोगों के लिए ऐसा ही व्रत है। बेचारे मालिक जी तो अपने पोता का संसार बचाने के लिए बहुत बड़ा व्रत करवा दिया। शास्त्री जी, अब चुप भी हो जाओ। दादी, ये सब झूठ है? बेटा वो क्या है? बोलो दादी, झूठ है या नहीं? बेटी
रुक जाओ बेटी। अरे बेटी लक्ष्मी रुक जाओ। बेटी हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम दोनों को एक करने के लिए किया बेटी। स्टॉप इट, अब बस कीजिए। उम्र में बड़े हैं, ऐसे काम करते शर्म नहीं आती आपको? अपने पोते का संसार बसाने के लिए मुझे नौकरानी बनाकर यहाँ ले आए। हमारी उम्र है, दोनों के बीच सेक्स होगा तो हम दोनों एक हो जाएंगे, ये सोच के नीच काम किया। वैसी बात नहीं है। छुइए मत मुझे, दूर रहिए मुझसे। मैंने आपको कितना सम्मान दिया था आप नहीं जानती। आपने मुझे धोखा दिया है। छी छी, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। जब से शादी हुई है मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे वश में नहीं आई, इसीलिए मुझे वश में करने के लिए इन बुजुर्गों का सहारा लिया तुमने। इनके बारे में कुछ कहा तो मार डालूंगा। हाँ, तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें उल्टा मारूंगी। दादी! अरे दादी माँ! हैदराबाद में मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम उसे देखने वहां गए थे। वहां अचानक मैंने तुम्हें देखा। तुम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे और ना ही तुम दोनों के बीच प्यार रह गया था। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर तुम दोनों को एक करने के लिए ही मैंने और तुम्हारी दादी ने ये नाटक किया। बेटी लक्ष्मी, संस्कारी तो नहीं रह सकती लेकिन फ्रेंडली तो रहने की कोशिश करो। मामी, बिना सच बात जाने कुछ मत इसमें बोलो। जानने वाली क्या बात है बेटी? अपने बर्ताव से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या मामा जी लेक्चर दे रहे हैं? मेरा आजादी से रहना गलत है या फिर आजादी से सोचना गलत है? तुम्हारी आजादी के बीच मैं कभी नहीं आया। आपको आजादी चाहिए, मैंने कभी मना किया? क्या हो रहा है? जब से आया हूँ देख रहा हूँ आजादी, स्वतंत्रता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। असल में तुम्हारी नजरों में आजादी का मतलब क्या है? बिना इजाजत किसी के बेडरूम में घुस जाना, या बिना इजाजत एक दूसरे के फोन को नहीं छूना, या फिर बिना इजाजत एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है? आधी रात में 3 बजे पति घर आए तो लेट क्यों आए ये भी नहीं पूछती हो। यही है क्या आजादी? आजादी का मतलब ये नहीं है। अगर दोनों में से किसी एक ने गलती की हो तो एक दूसरे को माफ करना चाहिए। आजादी का असली मतलब यही होता है। पापा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कॉपरेशन ना मिले तो मैं क्या करूँ? मैं भी तो वही कह रही हूँ, कोऑपरेशन नहीं तो क्या फायदा? देखा आपने, हर बात का उल्टा जवाब देती है। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। हाँ छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी, छोड़ दो। बेटी तुझे अपने पैर पे खड़ी हो जाओ इसीलिए पढ़ाया, ऐसे 10 लोगों के मुंह पर लात मारने के लिए नहीं। जरा धीरज से काम लो, ऐसा ना करो बेटी। धीरज का क्या मतलब है? जो बोलोगे वो सुनूंगी। मुझे सलाह की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी सकती हूँ। क्या आजादी है बेटी? आजादी मिलते ही हम अपने देश को 2 टुकड़े कर दिए। हम लोग भारतीय हैं, वो बोलने से पहले हम आंध्रा वाले हैं। हम सब तेलुगु वाले हैं, ऐसा गर्व करने से पहले हम तेलंगाना वाले हैं। तुम्हारा रॉयल सीमा है, वो आंध्रा वाले हैं, ऐसा कहते हैं। संयुक्त परिवार में आजादी नहीं होती सोचकर सब अलग अलग होकर जी रहे हैं। मैं अलग रहूंगा ऐसा कहकर पति पत्नी अलग अलग जी रहे हैं। खुद की आजादी, खुद की सोच खुशी नहीं दे सकती बेटा, अकेलेपन के अलावा। इसके साथ जीने से तो अकेले रहना बेहतर है। और तुम्हारे साथ रहने से अकेले रहना ही बेहतर है। अब बस भी करो। कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन्हें एक करना हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम दोनों खुशी और स्वेच्छा से अलग हो सकते हो। तुम दोनों क्यों अलग होना चाहते हो, क्यों तलाक लेना चाहते हो, दोनों के बीच क्या क्या कमी है इस कागज पर लिख दो बेटा। पसंद नहीं इसलिए अलग हो रहे हैं, इसमें कमी बताने की क्या जरूरत बेटा, है? जो तलाक लेना चाहते हैं उन्हें कोर्ट में भी कारण बताना पड़ता है, एक दूसरे की कमी बतानी पड़ती है। सिर्फ मुझे पसंद नहीं है ऐसा नहीं चलता है। एक बात बताऊं बेटा, कल के दिन अगर तुम असल में हम क्यों बिछड़ गए ऐसा सवाल अपने आप से पूछोगे तो क्या तुम दोनों अपने आप को उसका जवाब दे पाओगे? इस पर लिखो कि तुम्हारी पत्नी में क्या कमी है। और तुम इस पर लिखो कि तुम्हारे पति में क्या कमी है। बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सिर्फ कमी लिखने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने अपने बीच के झगड़े और गलतियों के बारे में लिखा है। गलती और कमी दोनों एक ही है ना? नहीं बेटी, गलती अलग है और कमी अलग है। गलती को हम सुधार सकते हैं लेकिन कमी को दूर नहीं कर सकते, उसे सिर्फ समझना होता है। समझी नहीं दादाजी। सच में नहीं समझी बेटा?
शिवाजी से प्रेम करने की वजह से राजा दक्ष पार्वती पर क्रोधित हो गए थे। अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर पार्वती ने उस त्रिमूर्ति शिव जी के साथ विवाह कर लिया था। स्नान करते वक्त पार्वती ने अपने पुत्र को दरवाजे पर बिठा दिया। उसी वक्त शिव जी आए और विनायक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश का सर काट दिया। पुत्र का वध करने वाला चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, कोई औरत सहन करेगी क्या? उसके साथ दोबारा संसार बसाएगी? परंतु पार्वती इतना सब होने के बाद भी शिव जी के साथ क्यों रही? लक्ष्मी, शिव जी की कमी उनका क्रोध है और उनकी कमी को पार्वती ने समझा, इसीलिए शिव जी को क्षमा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? मेरे बेटे का प्राण आप लौटा दीजिए, ऐसी जिद की उन्होंने। चाहते तो शिव जी समझा सकते थे कि मरे हुए बालक का प्राण वो नहीं लौटा सकते हैं और शिव जी उनका साथ छोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हरि, पार्वती की कमी है जिद। पार्वती की कमी को शिव जी ने समझा और उन्होंने उनकी जिद का मान रखा। दोनों ने एक दूसरे की कमी को समझा, इसीलिए गणपति बप्पा फिर से जीवित हो गए। वैसे हर एक घर वाली को यह सब झेलना पड़ता है, कभी सास के कारण, कभी ननद के कारण या फिर कभी पति की नौकरी के कारण। बिल्कुल उसी तरह पार्वती को भी ये सब झेलना पड़ा गंगा के रूप में। एक दूसरे की कमी को समझने के कारण ही शिव पार्वती हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। हमारे 33 करोड़ भगवान हैं, परंतु शिव पार्वती ही आदि स्वरूप दाम्पत्य बनके हमारे आदर्श बने। सुनो, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है ऐसा सोचना भी कमी ही है। कोई कमी नहीं होने वाले म्यूजियम में या फिर पहाड़ के किसी मंदिर में होते हैं, इंसान के बीच तो होते ही नहीं है। आत्मसम्मान और घमंड के बीच का फर्क जान लेने के बाद आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। अब तो समझ गए ना कमी क्या होती है। चलो अब लिखो बेटा, तुम्हारी बीवी में क्या क्या कमी है। अब तुम भी लिखो बेटी, तुमने अपने पति के अंदर क्या कमी देखी। मैं अपने आप को बुद्धू समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े बुद्धू हो। ये लो देखो, तुम्हारी बीवी ने क्या लिखा है, बाहर जाकर पढ़ लो, जाओ। क्या बेटी तुम भी, तुम्हारी आदत भी मेरी बीवी के जैसी है। ये लो देखो तुम्हारे पति ने क्या लिखा है, जाओ बाहर जाकर पढ़ लो। तुम में कोई कमी नहीं है, बस तुम मेरे करीब नहीं पहुंची, इस बात का दर्द है। रेस्टोरेंट में जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन मैंने तुम्हें पसंद किया। हाँ, रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ उसी दिन मैंने तुम्हें पसंद किया। कहीं झगड़ा बंद कर दूंगा तो तुम चली जाओगी, ये सोचकर मैंने झगड़ा कंटिन्यू किया। सब लोगों का ये कहना है कि तुम बहुत बेसुरा गाती हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारी आवाज किसी कोयल से कम नहीं। भड़काने के लिए ही झूठा दूध दिया था, सच में भड़कोगे सोचा नहीं था। मेरे पास आने के लिए प्यार से अपने होठों को दूध से भिगोया था। और तुमने तो चूमा भी नहीं, इतना भी नहीं कर सकते थे क्या तुम? जरा भी प्यार नहीं था मुझसे तुम्हें। मन तो हुआ था कि तुम्हें गला दबा के मार डालूं। एक आदमी और औरत एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का दिल कभी अलग नहीं हो सकता। और दिल एक हो जाए तो झगड़ा नहीं होता। ये बात मुझे अब समझ में आई है। आपको कंट्रोल करने के लिए सोचा वो गलत है, लेकिन कैसे कंट्रोल करूं वो टेक्निक में समझ गई थी। प्यार किया तो कुत्ते के जैसे कंट्रोल में रहोगे मेरे। अभी आपके प्रेम में पागल, आपकी प्रेम दासी। अरे हरी, कहाँ हो भाई? छोटे मालिक कहाँ हैं आप? आपसे मिलने भगवान जी आए हैं। हरी, हाँ वहाँ है सर। ये यहाँ क्यों आया है? इसकी बात मानूंगा तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। हरी, इससे दूर भागना ही अच्छा है। ये हमें देख करके भाग क्यों रहा है? कुछ गड़बड़ है। छोटे मालिक, हरी रुको, हरी हरी धोती खुल जाएगी। अरे आपका पौधा कहीं भागा जा रहा है, जल्दी आइए। हाँ चलो। पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लकी, वो देखिए मैडम, वहाँ पर है वो। अरे बाप रे, ये वहाँ कैसे आ गई?
बहुत दिनों के बाद मेरे पति ने मुझे लव लेटर लिखा है। इसकी बात सुनूंगी तो फिर मेरे पति से झगड़ा हो जाएगा। छी! ये क्या मुझे देखकर भाग रही है? ए लकी रुक जा। अरे कहाँ जा रही है? रुक। दादी दादी देखिए क्या हो रहा है, लक्ष्मी भाग रही है। लक्ष्मी भी भाग रही है क्या? छोटे मालिक रुक जाइए। अरे लकी, बेटी लक्ष्मी, मेम साहब, लकी रुक जाओ। अरे रुकिए छोटे मालिक। मेम साहब, लकी कहाँ जा रही है तू? लक्ष्मी भागकर भी हमें खुश कर दिया। दोनों झगड़ा करके भी एक हो गए। अब देखना, ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। टेंशन पैदा कर दिया। अरे खाट नहीं मचान चाहिए, ऐसा बोलते तो हम इंतजाम कर देते। सब लोगों को परेशान करके हम मजा कर रहे हैं, बेवकूफ। अरे बाप रे, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। सबका सुहाग रात खाट पे होता है, लेकिन इसका तो मचान पे हो रहा है। ऑल द बेस्ट। अरे भाई, इन दोनों को अकेला छोड़ हाँ, दो। चलिए चलो चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलो भाई चलो। सर आपने कहा था धरती और पानी में दिखोगे तो मारूंगा, इसलिए मैं आज आसमान से टपका हूँ। प्लीज इस पर साइन कर दीजिए जल्दी से, मेहरबानी होगी। थैंक यू। निकल। नमस्ते, मेरा नाम लूसी है। वीरमाचनी हरे कृष्णा जी, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? चोरनी